सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम मंगल जी, आपका भी स्वागत है। हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। जैसा कि हम बार बार बात करते हैं, इस एंथम में एक कशिश है, एक ऐसे इनके इसके अंदर जो शब्दों के अंदर एक भावना जो पिरोई है स्वास्थ्य को लेके, जो जज्बात हमारे इसके साथ अटैच हो पाते हैं। वाकई में मैम हम लोग लकी हैं कि हमें मानव जीवन के रूप में इंसान का जन्म मिला। हम सौभाग्यशाली हैं और माँ बाप के रूप में दुनिया के नंबर 1 माँ बाप मिले हमें। और अपलाइन की बात करें तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी अपलाइन आदरणीय गुरुदेव राजाराम जी सारन, मिस्टर महावीर जी सारन, और फायर लीडर के नाम से जाने जाते हैं जय सर, जयनारायण जी, कुकना साहब। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरे को हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम मिली। अगर टीम में थोड़ा सा बात करना चाहूँ मैम, तो राधेश्याम जी सुथार, रूपराम जी रिवाड़िया, राहुल कांबले सर, इधर में अगर बात करें बत्रा जी, डॉक्टर काशीराम सर, सुरेश मांगल सर, और टोनी सर, चैन सिंह जी चौहान, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं सबका नाम लेता हूँ, नवीन सर हैं,
और आज के हमारे जो को होस्ट, आज के हमारे वेलकम होस्ट डॉक्टर सुजीत जी हैं। तो एक बहुत बड़ा कारवां चलते गए और बनता गया, और आज हम सब लोग मिलके एक दूसरे की कामयाबी के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे जीवन में। वो सारे सपने हम लोग पूरे करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमने देखे हैं और जो नहीं भी देखे हैं, वो सपने भी हमारे पूरे होने वाले हैं। तो मैं आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैं आपसे बता रहा था पहले भी कि आज हमारे जो वेलकम होस्ट है, आपका स्वागत करने के लिए तो हम सब हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी जिन्होंने ली है वो पेशे से एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुजीत जी हमारे बीच में हैं और होम्योपैथी के अंदर मैम उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और साथ में उनके फादर साहब जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर थे, अभी रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी। तो उनको विरासत में ही फार्मा लाइन का मिला है, और फादर साहब के साथ भी उन्होंने बहुत हेल्प की और अभी भी करते हैं। उनका भी ड्यूटी के बाद काफ़ी पेशेंट घर पे देखते थे फादर साहब, उनके अभी भी देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे वंडरवर्ल्ड की मैंने बात की, 2000 स्क्वायर फीट में अभी एक वंडरवर्ल्ड बना रहे हैं। तो मैं ये जो बातें बता रहा हूँ साथियों, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। कई बार हम कोई बड़े लेवल से डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड है, जो भी है, तो हम कई बार उसके सामने जाने से घबराते हैं। और कई बार हम लोग बातों-बातों में, मैं कई बार कुछ दोस्तों को बोलते सुनता हूँ कि जैसे कॉलिंग करते हैं कि आपसे एक बात करनी है, एक छोटा-सा बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं। छोटा-सा नहीं कर रहे हो दोस्तों, ये तो इतना बड़ा बिज़नेस है, इसके अंदर आप ये एक संपूर्णता की तरफ अपने को लेके जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपको मोक्ष प्राप्ति भी चाहिए जीवन में पैसे के साथ-साथ, अध्यात्म के साथ-साथ, तो इसका रास्ता वहाँ तक भी जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मानवता की सेवा करनी होती है, और अगर आप मानवता की सेवा करना सीख जाते हैं जीवन में, तो सबसे बड़ी यही सेवा होती है। और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप जितना चाहो अपने साथियों के रूप में, मानवता के रूप में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बिना स्वार्थ के हेल्प कर सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कुछ स्वार्थ लालच हैवी होता है, क्योंकि बिजनेस में आदमी को लालची होना भी चाहिए, लेकिन सही तरह का लालची होना चाहिए। जैसे कंजूस और बुद्धिमानी में फर्क होता है, उसी प्रकार दोनों तरह के लालच में भी अंतर होता है। इस टॉपिक पे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमें लालची भी होना चाहिए, लेकिन एक पड़ाव हमारे जीवन में मैम ऐसा आता है इस बिजनेस में, जब आप चलते चलते इसमें बनते जाते हैं, तो जब आपकी इनकम एक अच्छे लेवल पे सेट हो जाती है। जैसे मेरी बात हमेशा, जैसे मैंने बोला, मेरी 10 साल पहले मैं 10,000 रुपए महीने की अर्निंग करता था। 5,000 रुपए मेरे को मेरी जॉब से मिलता था। 5,000 रुपए में उसमें से जो टीएडीए बचते थे हमारे को, जो डेली अलाउंसेस मिलते थे, बस का मिला तो ट्रेन पे चले गए, खाना-वाना घर से लेके चले जाते थे। तो मेरा माइंडसेट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली से एजुकेशन के मामले में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा दिमाग नहीं चलता था। बड़ा था तो मैंने ज़िम्मेदारी सँभाली घर में, और अपने छोटी भाई-बहनों को पढ़ाने में मैंने उनके लिए वर्क काम करने का प्रयास किया। मेरी छोटी सिस्टर एमए बीएड है, एमए इंग्लिश में, अभी गवर्नमेंट जॉब में केवी के अंदर अभी लेक्चरर की पोस्ट पे है। तो अगर उसका उसका माइंड काम कर सकता है, तो निश्चित रूप से मेरा भी कर सकता था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही जीवन में, अ, जिस कारण से ये बीच में हम एजुकेशन ज़्यादा नहीं ले पाए। लेकिन हमें गर्व होता है कि शायद दोस्तों, आपको मैं इसलिए मोटिवेट कर पा रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हम किस काम के लिए आए थे, लेकिन हमारा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो मुझे भी लगता था शुरू में कि शायद मैं भी कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता, तो मैं भी कुछ अच्छी जॉब पे होता, लेकिन शायद उस परमात्मा को मेरे लिए कुछ और मंज़ूर था। और आज मैं लगभग मोर देन मेरी हाईएस्ट इनकम मैम 1 महीने की 3 लाख रुपए तक रही है, और वैसे मेरे को एवरेज इनकम 2 लाख रुपए से प्लस आती है। और ये सफ़र अभी जब शुरू हुआ, तब हम पहले अकेले थे, जैसे हर कोई बिगिनर होता है, कंपनी भी अकेली थी। टीसी सर ने भी शुरुआत एक से ही की थी, और आज मैम लगभग मेरी टीम में 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में मेरी टीम है। 42 टेक्निकल अचीवर मैम, जिनकी इनकम लगभग 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में रहती है। ऐसे 42 साथियों का एक संगठन हमारा अभी बन चुका है। और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं। रॉयल्टी के अंदर जैसे हम आपने देखा हमारे बीच में दिलीप विश्वकर्मा जी रॉयल्टी पे आए, अभी डॉक्टर सुजीत जी भी आज हमारे रॉयल्टी पे हैं। इस प्रकार रॉयल्टियों की बात करें तो मैम लगभग 200 से प्लस रॉयल्टी अचीवर मेरी टीम में है। अभी पूरे भारत के अंदर बिज़नेस है। लीडरशिप अचीवर हैं, वाइटल लेवल है, बहुत सारे हैं। तो ये कारवां बनता गया। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाला जो समय है, अब जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी जो माहौल है डायरेक्ट सेलिंग का पूरे भारत में, आने वाले समय में क्या हो सकता है। अभी आज जो जितने भी साथी सुन रहे हैं, जिनकी भी इनकम आज कुछ भी है, जैसे कल हम सब लोगों ने हम सबके द डायमंड सुरेंद्र वत्स साहब का प्रोग्राम लिया, तो वत्स साहब ने हमें बताया कि आने वाले समय में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर खाली इस सिस्टम में का हिस्सा ही बना रहते हैं, तो भी आप कम से कम स्टार रूबी पे जाएँगे, और स्टार रूबी की इनकम मिनिमम 5 लाख रुपए महीना होती है। और निश्चित रूप से मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि आप लोग बने रहेंगे, और हम लोग मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। तो अभी डॉक्टर सुजीत जी हैं, इनको जॉइनिंग वरुण जी सर हैं हमारे, वो बीच में किसी कारणवश से आ नहीं पा रहे, मांगा सर की टीम से आते हैं। तो डॉक्टर सुजीत जी, मैं आपका सभी को साथ लेते हुए जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूँगा।
क्या मैम का वेलकम करेंगे, आपकी क्या भावनाएं हैं? पिछले जो हमारे एपिसोड रहे हैं, पीछे जो ट्रेनिंग के सेशन रहे हैं, सभी दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुने। हमें चर्चा, आप अपनी जी स्टोरी जी जी शॉर्ट में बताएं, उसके बाद क्या आपने सीखा न्यूट्रीचा से उसके बारे में बताएं। कौन सी बातें आपको मैम की अच्छी लगी जो आपको पहले नहीं पता थी, और आपका आगे का विजन क्या है, आप किस प्रकार देखते हैं आप अपने कैरियर को, अपनी टीम को। तो मैं वेलकम करता हूँ जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर सुजीत जी फ्रॉम बिहार, चौसा, मधेपुरा से। सर वेलकम है सर। आप वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार। आवाज जा रही है सर? थोड़ा सा कम आ रही है सर, थोड़ा सा पास में हो जाइए, थोड़ा जोर से जी बोलिए। जी जी सर, मैं तुरंत पास में जा रहा हूँ सर। चलिए सर, अब सर आवाज जा रही है बढ़िया से? यस, आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है तो सर, बिल्कुल आ रही है। जी, तो मैं सभी को, पूरे भारतवासी को नमस्कार और जय आरसीएम, जय आरसीएम। यस, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर एस के विद्यार्थी और डॉक्टर सुजीत कुमार विद्यार्थी, चौसा, मधेपुरा, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है BHMS, बैचलर हेम्योपैथिक मेडिसिन सर्जन, और इसके साथ मैं पुणे, महाराष्ट्र से क्लासिकल हेम्योपैथिक, आदित्य हेम्योपैथिक हेल्थ सेंटर से लगभग मैं 2 साल उस पर कठिन परिश्रम क्रोनिक डिजीज पे मैंने वर्क किया। लगभग 2 साल का वो सफरनामा, और बहुत जटिल जटिल रोगों को मैं वहाँ पर मुझे देखने का मौका मिला। और वो वहाँ के हमारे जो गुरु थे अमर सिंह निकम सर, उन्होंने हाथ पकड़कर हेम्योपैथ को सिखाया और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आज आरसीएम की बात करूँगा क्योंकि आरसीएम ने मुझे जो चीज़ मिला है, और हमारे जो अपलाइन थे मिस्टर वरुण सर, और उन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे लगभग 3 साल, यानी जुलाई 2017 की बात है कि मैं जब क्लिनिक पर रोगी देख रहा था, उस समय हमारे वरुण सर आए और इस सिस्टम के बारे में हमसे बात हुई। ठीक है, कुछ दिन बीतने के बाद हमारी मुलाकात गुरु अपलाइन मिस्टर मनोज बजाज सर से हुई, और वो भी हमारे पास हमारे घर पे आए और उनका भी जबरदस्त योगदान रहा हमारे ऊपर। और एक अपलाइन मेरे और है जो उनके मार्गदर्शन पे मैं लगातार काम करते रहता हूँ, और उनकी बहुत काबिलियत है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय दोनों सर का जाता है। और वरुण सर का तो खैर कहना ही कि 100% हमारे ऊपर लगे रहते हैं। हमारे सुरेश मंगल सर हैं, उनकी हर बात को मैंने उनका एक एक बात को मैं अपने अंदर उतारा, और इसके माध्यम से मैं आरसीएम को बहुत बड़ा लीड कर पाया। और मैं भारत के सबसे न्यूट्री चार्ज के ट्रेनर, एक शानदार महिला होने के नाते पूरे भारत को आप निरोगी मुक्त करने का जो नारा उठाए हैं सर, जबरदस्त है मैडम। आपका जो 12 दिन से ये सेशन चल रहा है, मैं अपने मेडिकल कॉलेज में तो इतनी डीपली तक जाकर न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ पाया, मगर आपके माध्यम से मुझे जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है कि न्यूट्रिशन क्या है, हमारे बॉडी पे क्या काम करते हैं, हम कितने गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। और मैं शिल्पा मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर जबरदस्त तरीके से लोगों को मोटिवेट, प्लस एक नींबू के रस की तरह न्यूट्रिशन के बारे में बताना, जबरदस्त तरीके से बताना, एक काबिलियत की बात है। मैं अपने कुछ अपलाइन की बात करता हूँ। मेरी एक अपलाइन और है नवीन सर, उन्होंने भी मुझे हाथ पकड़कर कुछ सिखाया, और मैं चौसा की धरती से आज मैं पूरे भारत को संबोधित जो कर रहा हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरेश मंगल सर और बजाज साहब ने जितनी भी हमारी तारीफ की, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे अपलाइन वरुण सर, इस सिस्टम के माध्यम से हमने कई कीर्तिमान हासिल किए, कई कीर्तिमान। पूरे भारत में मैं 60वें स्थान पे रहा न्यूट्री चार्ज के माध्यम से। और न्यूट्री चार्ज के सितंबर 2020 की बात मैं करूं तो लगभग मैं 10 लाख का सेलिंग न्यूट्री चार्ज से किया था, और अपने आईडी पे लगभग 3,35,000 बिजनेस वैल्यू मैंने इकट्ठा किया। और उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेश मंगल सर ने मेरी कहे, सर आप बहुत बड़े डॉक्टर होकर भी इस जीवन के प्रति न्यूट्री चार्ज के ऊपर लगाए हैं, तो आपका एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होगा। और उन्होंने
मुझे बहुत तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं और न्यूट्री चार्ज हमारा एक मार्गदर्शन रहा, मेरे विजन को क्लियर किया। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि हमारे इस सिस्टम के आरसीएम के भीष्म पितामह माननीय विश्वेश्वर छाबड़ा का मैं एक प्रोग्राम देखा था समस्तीपुर में जाकर। मुझे वहां से कॉन्सेप्ट मिली कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं, और उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि जिस व्यक्ति ने रॉयल्टी जपते हैं तो रॉयल्टी की भरमार लग जाती है। तो मैं उनकी मुख्यवाणों से इस बात को सुना, और जैसे मैं चौसा की धरती पे फिर उस समस्तीपुर से आया तो मैं सुरेश मंगल सर को और बजाज साहब को और अपने अपलाइन वरुण सर को मैंने बोला, सर न्यूट्री चार्ज पे जबरदस्त हमें काम करनी है और मुझे पूरे भारत में डंका पिटना है कि मैं कितने नंबर पे आ सकूं। तो ठीक सितंबर 2020 तक मेरा कारनामा रहा और मैं भारत के ऐसे व्यक्ति था कि मैं 6ठे स्थान पर न्यूट्री चार्ज के माध्यम से मैं पूरे भारत में नंबर 1 रहा। उसके बाद बिहार का तो मैं नंबर 1 रहा ही, साथ में हमारे मनीषा मैडम जी, जो मैंने इतना बड़ा काम न्यूट्रिशन पे किया, वो डायरेक्ट मुझे फोन की, मिलन सरवटे सर जी फोन किए। उसके बाद हमारे अरविंद साखिया जी, उन्होंने भी मुझे अपने गाइडलाइंस को थोड़ा सा फॉलो किया, सर आप अच्छे डॉक्टर होने के नाते भी आप न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, सर मुझे आपसे मिलने की हार्दिक इच्छा है। तो आज मैं शिल्पा मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन इन्होंने न्यूट्री चार्ज में ओमेन, S5, किड्स, प्रोराइट और गैलेसेमिया प्रोराइट, एसएनडफ, बीजे की शानदार तरीके से एक एक बात को आपके दिमाग तक पहुंचा दिए पूरे भारतवासी को। तो हमें लगता है कि हमारा भारत बिल्कुल निरोगी जीवन जिएगा और आगे चलकर न्यूट्री चार्ज हमारे आरसीएम के लिए महत्वपूर्ण काम है। और मैं छोटा सा एक उदाहरण पेश करता हूं कि मेरा एक विजन है 2022 तक का कि मैं न्यूट्री चार्ज के माध्यम से डायमंड का सफर करूंगा। क्यों? मुझे डायमंड दिख रहा है, अब स्टार डायमंड भी दिख रहा है, मगर बट 2022 तक यदि उस काम को प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लगा रहा तो निश्चित है कि 2022 तक मुझे डायमंड बन जाना है। पर उसमें मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कुछ टीमें खड़ा कर रहा हूँ। सुरेश मंगल सर से मेरी बात होती रहती है और हमारे ग्रेट अपलाइन और गुरु मनोज बजाज सर ने जबरदस्त तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि सर आप ऐसा कर सकते हैं, आप डायमंड है। तो और उसमें ज्यादातर हमारे पास सुरेश मंगल सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो हमारे घर पे आते हैं, चौसा की धरती पर यदि उनका आगमन होता है तो मैं अपने उनको घरे पर रखता हूँ और घर पर रखकर उनके सारे मोटिवेशन को काम करता हूँ। दोनों सर का, बजाज सर का और मंगल सर का, दो मैं अपने रूम दे देता हूँ, उस रूम में उनको बिठाकर मैं सारा प्लान करता हूँ कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े। और मेरी फुर्सत नहीं है मुझे, मगर आज भी वंडर वर्ल्ड का तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास पेशेंटों की लाइन लगी रहती है, मैं बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, मैं हेम्योपैथ से देखता हूँ, एलोपैथ से देखता हूँ, आयुर्वेद से देखता हूँ, ये सारी चीजें हमारे चलते रहते हैं। तो मैं उसका फायदा लेता हूँ। मैं कई पेशेंटों पर न्यूट्री चार्ज का, बायोएज का प्रशिक्षण किया, बहुत सारे क्रोनिक केसों का मैंने उस पर प्रशिक्षण किया। न्यूट्री चार्ज का भी कल हमारे पास एक पेशेंट है जो जोड़ों का जो दर्द है, मैं उस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ। अभी मैं एक पेशेंट का लाया, वो लगभग 15 साल से वो परेशान है। मैंने कल उसको बीजे थमाया, भेजोमेगा थमाया, मेन थमाया। वो महिला है मगर मेन थमाया क्योंकि उसकी उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी है। तो मैंने उस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ। और इस हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वरुण सर और नवीन सर, इन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म नजदीकी लीडर के नाते मुझे भी बहुत सारे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और हमारे मिस्टर मनोज बजाज सर और मंगल सर, ये दोनों दूरी पे भी रहते हैं तो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। कल से हमारी होस्टिंग की बात हुई तो लगातार दोनों सर ने मुझे मोटिवेट करते हैं, सर आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बात रखनी है, एक एक बात आपको सर समझा रहा हूँ। और उन्होंने जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करके आज इस प्लेटफॉर्म पे लाके मुझे खड़ा किया। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आज हमारे वेलकम होस्ट दो हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बातचीत रखी सर। और जिन कमरों की या जिन रूम्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे कुछ चीजें एंटीक हो जाती हैं, यूनिक हो जाती हैं। जैसे हम लोग फोर्ट देखते हैं ना कि यहाँ पे रानी रहती थी, यहाँ पे राजा रहते थे, यहाँ पे राजकुमार रहते थे। तो आने वाले समय में आपका भी इतिहास बनेगा। जिन अपलानों का आप स्वागत कर रहे हैं तो वो सारे के सारे इतिहास बनेंगे सर।
और मैम एक हमारे बीच में बरकोट से खुशी कुमार नाम से एक बच्ची है, और उसको व्यू के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और हम हमारे जो नेक्स्ट वेलकम होस्ट है उनको, उनके बाद हम उनका 1 मिनट का समय वो बच्ची अपना रखना चाहती है, वो रेडी रहे। बच्ची चैन सिंह चौहान जी की टीम से है। और अगले जो हमारे वेलकम होस्ट है उनको मैं बुलाने के लिए एक ऐसे डायरेक्टर को कॉल करने जा रहा हूँ जिन्होंने उनका निर्माण किया है। क्योंकि अगर आज कोई भी स्टार, बड़ा स्टार बनता है, चाहे वो शाहरुख है या किसी का भी नाम ले लीजिए, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्टर करण जौहर या बहुत बड़ी पावर एक सिस्टम काम करता है, तभी वो बड़ा प्ले कर पाते हैं अपने एक्ट को। तो उनके पीछे जो डायरेक्टर है मैं उसको कॉल करूंगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, क्योंकि समय हमारा बढ़ता जा रहा है, तो लिमिट में ही बात करेंगे, है ना। उसका हमें सबको फायदा मिले। जो जरूरी है, योद्धा वही होता है जो जंग भी जीता और नियमों का पालन भी करता है। तो मैं उनको कॉल करने के लिए, हमारे बीच में हम सबके एक जिम्मेदार साथी, एक बहुत शानदार पिन है अमरेल मैम, जहाँ पे मोर देन इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाती है। और मेरी टीम में उनका बहुत बड़ी एक जिम्मेदार हमेशा रहता है। तो मैं आपके बीच में कॉल कर रहा हूँ सुरेश मांगल सर। आप नेक्स्ट जो हमारे वेलकम होस्ट है उनको इन्वाइट करेंगे। वेलकम सुरेश मांगल सर। थैंक यू बजाज साहब। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सबसे पहले थैंक्स बजाज साहब आपका, जो इतना शानदार ट्रेनिंग सेशन हम लोगों के लिए डिजाइन किया। दूसरा थैंक्स शिल्पा मैम के लिए, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से हम सब लोगों को ट्रेन करने के लिए, न्यूट्री चार्ज का एक्सपर्ट बनाने के लिए आप हमको समय दे रहे हैं। मेरा परिचय सुरेश मांगल, श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ मैं। इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ अभी बजाज साहब से। मेरे जो मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, ग्रेट अपने श्री मनोज बजाज साहब हैं। मैं आज भी मीटिंग में बोलता हूँ, अगर बजाज साहब अगर नहीं होते तो शायद मैं एमराल्ड पिन पे नहीं होता। डॉक्टर काशीराम जी, मेरे ग्रेट अपलाइन, जैनन जी, महावीर जी, इन गुरुओं से मैं सीख रहा हूँ। और दूसरी बात कि आज समय कम है और मैम का प्रोग्राम हमने सुनना है, तो मेरे को जो बजाज साहब ने ड्यूटी दी गई है, मैं ऐसे सेकंड होस्ट को बुलाने वाला हूँ। जिन सेकंड होस्ट को मैं बुला रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं। ठीक है, उनके पास आरसीएम की बड़ी पिन नहीं है, लेकिन वो बड़ी पिन से कम भी नहीं है, बहुत बढ़िया लीडर है। मैं उनको बहुत करीब से देखता हूँ, बहुत करीब से मैंने देखा, उनके साथ मैंने ग्राउंड वर्क भी किया है। बहुत जल्दी वो बड़ी पिन पे आने वाले हैं। समय ना लेते हुए मैं उनको बहुत ही वार्म वेलकम के साथ यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। बिहार की धरती से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, नवगछिया सिटी से राजेश कुमार साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। वेलकम सर, आपका स्वागत है, विद फैमिली आपका स्वागत है राजेश जी। वेलकम सर। राजेश कुमार सर, नवगछिया बिहार से। सर उनको होस्ट बना रखा है ना सर? हाँ, बना रखा है। हाँ, राजेश कुमार सर नवगछिया से प्लीज। जी नमस्कार, नमस्कार। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, नमस्कार। जय आरसीएम, जय आरसीएम। हमारे बीच आज खुशी की बात है कि हमारी मैडम भी हैं और ये पीयूसी संभालती हैं। अब मैं फील्ड में निकलता हूं और अब जो है मैं अपने जमीन में अपना वंडरवॉल बना लिया हूं, तो इसलिए करके अब जो कहीं दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है ये शुरुआत करते हैं कि हम अपने माता पिता को नमन करते हैं, जिनके वजह से हम इस धरती पर आए हैं। और इस आरसीएम की दुनिया में हम सुरेश मंगल सर के द्वारा हम आए हैं और सर को भी वेलकम करते हैं। और हमारे मनोज बजाज सर हमारे मेंटर हैं, हमारे गाइडलाइन करते हैं और उनको भी सब नमन करता हूं। और हमारे जो शिल्पा मैम है आज के जो ट्रेनर हैं, और ये जो भी ट्रेनिंग आज दिन तक हम सुने हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है लगा। और हमने कई कंपनियों में हमने ट्रेनिंग लिया है, लेकिन यहाँ का जो ट्रेनिंग हम जो देख रहे हैं मतलब काबिले तारीफ है, और कितना भी तारीफ करूं वो कम हो जाएगा शिल्पा मैम का। और हमें लगता है कि इनका ट्रेनिंग जो हमने सुना, और ट्रेनिंग सुनने से हमें लगता है कि मैडम से बेहतर हम जो है ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। और बहुत ही मतलब हमें गर्व महसूस होता है मैडम के ट्रेनिंग से। और हमारे बीच काशीराम सर हैं। काशीराम सर भी जो है बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और सर को भी सब नमन करते हैं। और सर का बार बार प्रोग्राम में सर को भी देखते रहते हैं। अब मैं अपना परिचय देते हुए बताता हूं कि मेरा नाम राजेश कुमार शाह हुआ और नवगछिया भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। और आरसीएम सिस्टम से पहले हम मतलब टेंट हाउस चलाया करते थे। टेंट हाउस चलाते हुए हम डायरेक्ट सेलिंग में भी हम काम करते थे। तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए जो है उसी बीच में हमारे बीच 2018 ईस्वी में सुरेश मंगल सर आए
और हमने डिसीजन ले लिया था कि हमें कुछ अलग करना है। उसी बीच में सर आए थे और सर ने बताया कि राजेश जी आरसीएम बिजनेस के बारे में हमें बताए, और हमने सब कुछ समझ बुझ लिया और हमने कहा कि ठीक है सर हम करेंगे, लेकिन अभी तो हम डिसीजन ले चुके हैं कि हम ये करेंगे। तो सर ने एक बार भी प्रेस नहीं किया, सर का बहुत जबरदस्त क्वालिटी हमने देखा सर में। तो सर ने कहा कि मतलब ठीक है राजेश जी, मतलब अभी आपके दिमाग में जो चीज बैठ गया है वही चीज आप करें, लेकिन अगर आने वाला समय में जो है अगर आपको जरूरत पड़े तो आप जरूर हमें याद करिएगा। तो हमने कुछ दिन तक वहां पर हमने काम किया, और काम करने के बाद जो है वहां पर मतलब काफी मतलब जो है बीच बीच में साल भर काम किया हमने, और वहां पर काफी देखिए परेशानी होने लगा, वहां पर लेक कट पुलिंग होने लगा। तो ये सब चीजें जो है हमें काफी अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है राजेश जी की। राजेश जी आपकी नेटवर्क की मांगे सर, आप उनको फोन से बात कर लें एक बार। तब तक हम आगे बढ़ने के लिए हमारे बीच में मैम खुशी पंवार है, बलदेव सिंह जी पंवार है, उनकी बेटी है। तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपना कुछ रखना चाहती है बातचीत। तो खुशी बेटा आप रख सकते हो बात, आपको अनम्यूट पापा को मैंने कर दिया है। बलदेव जी, बलदेव सर, खान सर। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए खुशी जी, बोलिए, आ रहा है आवाज। जय आरसीएम सबको, शिल्पा मैम एंड बजाज सर, जितने यहाँ पे मौजूद है, सारे मेरे आरसीएम के परिवार। मैं अपना रिव्यू देना चाहूंगी आरसीएम के एक प्रोडक्ट पे, न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर। तो मैंने जब इसे यूज किया तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने इसे ऐसे ही यूज किया, और फिर जब मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने इसे रेगुलरली यूज किया, और इस रेगुलर यूज से मेरे स्पेक्स थे, मेरे को स्पेक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, और कम से कम 2 महीने हो गए, मुझे ये भी नहीं पता मेरे स्पेक्स रखे कहाँ पे है। मतलब इससे रिजल्ट इतना अच्छा आया कि स्कूल में जब मुझे ब्लैक बोर्ड से दिखता नहीं था, अब मुझे स्पेक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, ना स्कूल में ना घर पे। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है मेरे लिए, और मैं आप लोगों से भी चाहूंगी जिसे भी ये आइस की प्रॉब्लम है, आप इसको यूज जरूर करें। ये बहुत इफेक्टिव है हमारी आइस के लिए, और हमें बहुत मतलब ज्यादा लेट भी नहीं लगती रिजल्ट के लिए। मेरे को कम से कम 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल गया था। वेरी गुड वेरी गुड खुशी, तुम्हारे अंदर हमने भविष्य के लीडर को देखा है, और आने वाले समय में तुम पापा और मम्मी का नाम रोशन करोगे, और शिल्पा मैम की तरह हिंदुस्तान को लीड करोगी, लेडीज ट्रेनर को या पूरे भारत के सभी लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करोगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो कार्यक्रम और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में समय जा रहा है। तो दोस्तों एक हमारी जिम्मेदारी है जो कल मैंने अपने ली है सबने मिलकर, 28 तारीख कहते हैं ना, अब की बार सबसे पार नारे हिट होते हैं ना, अब की बार दुगने से पार, या कह सकते हैं कि एक तैयारी सब पे भारी। वो हमारी जिम्मेदारी जय सर के माध्यम से हम लोगों को मिली है, और उस जिम्मेदारी का परिचय हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ देंगे। बीसी सर का वो अंदाज शोले फिल्म के रूप में आ रहा है, यानी कि एवरग्रीन धर्मेंद्र की तरह बीसी सर भी एवरग्रीन है, क्योंकि जितने भी इतिहास, जितनी भी प्लानिंग और जितने भी अब तक के जो भी प्रमोशंस आते हैं वो कहीं ना कहीं बीसी सर की माइंड की तरफ से आते हैं। उनका परमात्मा के साथ यानी कि वो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, और उनका अटैचमेंट और डिटैचमेंट, बॉडी का अटैच और डिटैच होता है जैसे, उसके अंदर उनका बहुत अच्छा, वो कभी कभी बताते हैं ट्रेनिंग के अंदर कि किस प्रकार आप अटैच हो सकते हो, किस प्रकार डिटैच हो। उसी प्रकार जीवन में कामयाबी के कौन से फलसफे होते हैं, कामयाबी के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कल बोला था कुछ लोग बड़ी कामयाबी पे जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो रहता ही है। तो उस अंतर को समझने के लिए हमारे पास एक मौका है। 28 तारीख को इस लॉकडाउन का आप बेनिफिट घर पे बैठे उठा सकते हैं। 28 तारीख को एक ऐसा जलजला आने वाला है जूम की धूम के ऊपर, जूम का हंगामा, आप उसका जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सके उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अगर मैंने जिस प्रकार से बताया कि 42 टेक्निकल अचीवर हैं, WTC की हमारी टीम है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि हम लोगों ने लगातार 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 भरोसा करके काम किया। और दोस्तों अब वो वक्त आ चुका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग मेथड को लेके, आरसिंग को लेके। 2037 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नंबर 1 होने वाला है। अभी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की है, लेकिन हमारा टर्नओवर 0.4
यानी कि आधे से भी कम है, आधे % से भी। और अमेरिका जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 32, 33, 35 करोड़ है, और उसका टर्नओवर 33% से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग मेथड से जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूथ आइकॉन जो है इंडिया में है अभी। अगर बीच की बात करें, 25 से लेकर 50 के बीच की जनसंख्या है, तो वो ज्यादा भारत में है। सभी कंट्रीज की निगाहें टर्नओवर को लेके, बिजनेस को लेके भारत पे टिकी हुई है। सोशल एक्टिविटीज के अंदर भारत आ गया है, रिलेशनशिप में भारत आ गया। देखिए, एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ऋषि मुनियों का वास हुआ और ये संस्कार पैदा हुए हम लोगों में। यहाँ पे एक शादी हो जाती है तो 7 पीढ़ियों का वचन बन जाता है कि आने वाले 7 जन्मों तक मुझे तेरा या हमें हम सबका साथ मिले, हम फैमिली को बोलते हैं। लेकिन उन कंट्री में आप देखोगे आज शादी और सुबह तलाक, तो वहां पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिश्ते इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, इमोशंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप सोचिए बिजनेस कितना मजबूत हो सकता है। तो हम आने वाले समय में वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत अभी इलनेस की तरफ था और फॉरेन के लोग वेलनेस पे काम करते हैं, हम लोग अभी वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2037 में जो भी साथी आज लगे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ सबसे ज्यादा जो बिक्री भारत में बढ़ने वाली है वो 4 व्हीलर की बढ़ने वाली है, कारों की। और उसमें 2037 में 37 तक आते आते जितने भी लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर वो लगे रहे, उन सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां, अपने अपने बंगले, अपना अपना एक लाइफस्टाइल होगा। निश्चित रूप से आप बने रहें, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहें, चलते रहे। और 28 तारीख का जो दिन है वो हमारे लिए एक त्योहार की तरह है, उस त्योहार को मनाना है। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास दिल से करेंगे तो एक ऐसा कीर्तिमान, एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित होगा उस दिन कि उसका डंका ऊपर तक हमारी टीम का बजेगा। और दोस्तों, टीम की पावर, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, हम लोगों की पावर वही है कि हम लोग मिलके जब करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपके बीच में अपनी बात को विराम देते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। आप पोस्ट जो है आपने, वीरेंद्र ने बहुत अच्छी बनाता है वीरेंद्र पोस्ट, और मैं बड़ा उससे प्रभावित होता हूँ। और कभी कभी मुझे जलन भी होती है उससे, अभी मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जलन इसलिए होती है मुझे मैम के अभी वीरेंद्र जो है वो 20 साल का बच्चा है और उसके जीवन में आरसीएम 20 साल की उम्र में आ गया, और मेरे जीवन में आरसीएम जो है वो लगभग 32-33 साल की उम्र में आया। और मैं अभी 10-12-11 साल से आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। और वीरेंद्र मेरे से 10 साल 11 साल आगे है कमाने में, पर्सनैलिटी में और चीजों में आगे जाएगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका। तो इसलिए मुझे कभी कभी इन साथियों से, बच्चों से कभी कभी जलन सी भी होती है कि अगर मैं भी 20 साल का होता और उस समय आरसी मिल गया होता तो आज कुछ नज़ारे और होते। लेकिन अभी नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो वीरेंद्र, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी पोस्ट बना पा रहे हो आप। बड़ी मोटिवेट करती है हम सबको। और जिस प्रकार आपका मैम का वेलकम कर रहे हो, जिस प्रकार ये वर्क तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और भविष्य में बड़े लीडर बनो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबको बीच में लेते हुए जोरदार ताली के बीच में आज का जो यूनिक सेशन है, बायोएज क्या काम करता है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसमें डला हुआ है और किस प्रकार से वो हेल्पफुल हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए, ये सारी बातें अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे सेशन में आप बने रहें। और आज आपसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग पूरे सेशन में रहें, क्योंकि आज मैम हमारे बीच में आज के दिन रहेंगी, क्योंकि हम मैम का सब लोग थैंक यू करेंगे अपने जज्बातों से, भावनाओं से, जिस प्रकार भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत कुछ मैम से हमने सीखा है जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। और कल का हमारा समय 7:30 रहेगा, जो कि पहले अपने 9 तक रखा है वो नहीं रहेगा। अभी आगे के सेशन हमारे 7:30 पे रहेंगे, सब लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कल के हमारे बीच में जो ट्रेनर रहेंगे लास्ट में बात करेंगे। तो मैं आपको बीच में लेते हुए जोरदार तालियों के बीच में वार्म वेलकम करता हूँ मैम आपका। ओवर टू मनीषा मैम। Thank you so very much, बजाज सर। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज की इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। आज की सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो है न्यूट्री चार्ज बायोएज। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स तो इतने अच्छे हैं कि मतलब लाइक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और हमने कुछ, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था या कुछ सालों तक, तो जो है इसके ऊपर लोगों ने इतना काम नहीं किया। बट मैं आपको बताना चाहूंगी पिछले 6-8 महीने के अंदर बहुत सारी टीम्स ने जो है न्यूट्री चार्ज बायोएज के ऊपर काम किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और उनका जो उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में भी काम किया है। तो मैं आपको शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मुझे याद है कि बहुत सारी टीम्स ने उन्होंने इस तरह से प्लानिंग की थी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको सिर्फ अगर आप 6 जो है न्यूट्री चार्ज बायोएज बेचते हैं तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। 6 कस्टमर अगर आप जो है न्यूट्री चार्ज बायोएज के ढूंढते हैं या उनको देते हैं तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। और अगर आप 12 करते हैं तो आपका डबल डायमंड क्लब हो जाता है।
तो वो जो है कहने का मतलब है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है और उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेसिस पर जो है अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम एक प्रोडक्ट से ही अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, आज के सेशन के अंदर हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आई होप आप सीखने और जानने के लिए तैयार हैं। और एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने साथ में डायरी, नोटपैड, पेन लेकर के बैठे। जो भी जानकारी आपको नई या अच्छी लगती है तो उसको नोट जरूर करें। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। ओके, तो ये जो एक प्रोडक्ट है जैसे आप देख रहे हैं, ये टैबलेट फॉर्म के अंदर आता है और इसके अंदर 72 पोषक तत्व हैं। तो ये 72 पोषक तत्व क्या काम करते हैं, क्यों हमें ये लेना चाहिए, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आज के सेशन के अंदर 5 भाग, अगर आपने आज जो है ये 5 चीजें समझ ली तो आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर है, आज के सेशन के अंदर हम पहले बात करेंगे लिवर के बारे में, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, फिर पाचन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, सहायक बैक्टीरिया क्या होते हैं, और बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल उम्र। अगर हमें ये 5 चीजें समझ में आ गई तो हमें जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज बिल्कुल से समझ में आ जाएगा और हम इसको बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर की। तो लिवर जो है ये हमारे शरीर का बहुत ही बड़ा अंग है। अंदर अगर हम जैसे देखे जाए, वैसे तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है स्किन या त्वचा, बट वो बाहरी अंग है। और जो अगर हम शरीर के अंदर के अंगों की बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा अंग है, जो अंदरूनी अंग है, वो है लिवर। तो लिवर जो है एक व्यक्ति के अंदर लगभग 1.6 किलोग्राम का होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 किलो से ज्यादा जो है वजन का अंग है, बहुत बड़े साइज के अंदर है और बहुत ही मेहनती है। मेहनती क्यों? क्योंकि ये 500 से ज्यादा काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। तो आगे आप देखेंगे कि ये जो है बहुत सारे काम करता है और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत मेहनती अंग है। आज के सेशन के अंदर ये कौन से 500 काम करता है वो तो नहीं हम बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो ये काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको अभी से ही बता दूं कि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि दिल जो है हमारा हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिवर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो लिवर क्या क्या काम करता है आइए समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। वैसे अगर देखा जाए तो नंबर 2 अंग है, क्योंकि हमारा स्किन जो है नंबर 1 अंग है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को कवर करता है। तो स्किन सबसे बड़ा है, बट और दूसरे नंबर पर लिवर आता है। बट अगर हम जो है शरीर के अंदरूनी अंगों के बारे में बात करें तो लिवर जो है वो नंबर 1 सबसे बड़ा अंग है। बहुत मेहनती है, 500 से ज्यादा काम करता है। तो जैसा मैंने कहा आज के सेशन के अंदर हम ये 500 कौन से काम करता है ये बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण काम करता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो भी खाना खाया उसका पाचन होता है पेट के अंदर, फिर उसके अंदर जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है और फिर खून के माध्यम से जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचते हैं। ये आप बिल्कुल समझ ही गए हैं। बट जैसा जो है कुछ जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि हम एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व है, वो एक्स्ट्रा पोषक तत्व जो है वो हमारे लिवर के अंदर स्टोर होते हैं और जब जरूरत होती है तो वो जो है खून के माध्यम से लिवर से निकल जाते हैं और जहां पर उनकी जरूरत होती है पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल आप वैसे समझे कि जैसे हम अपने घरों के अंदर दाल, चावल, आटा वगैरह जो है स्टोर करके रखते हैं, और स्पेशली लॉकडाउन के अंदर तो जो है हम सब ने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर दाल, चावल वगैरह, आटा वगैरह स्टोर करके रखा था कि भाई अगर कभी सब्जी दाल ना मिले तो हम क्या करेंगे, हम जो घर के अंदर दाल, चावल, आटा है हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरह से ये लिवर जो है ये हमारे शरीर का एक तरह से कह सकते हैं पोषक तत्वों का स्टोर हाउस है या पोषक तत्वों का गोडाउन है। तो जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है वो जो है लिवर के अंदर स्टोर्ड रहते हैं और जिस दिन, जैसे सपोज करिए आज आपने टाइम से खाना नहीं खाया और तो जो है तो और हमारे शरीर को तो पोषक तत्वों की टाइम से जरूरत होती ही है, तो उसी टाइम जो है लिवर क्या करेगा, वो जो स्टोर किए हुए जो वो पोषक तत्व है, जो उसमें जमा किए हुए जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है, वो खून के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है जहां पर जिन कोशिकाओं को उनकी जरूरत है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए हैं कि ये जो है पोषक तत्वों को संचित कर और जहां पर जब जरूरत होती है
तो उसके अनुसार जो है वो रक्त में छोड़ता है। तो ये जो लिवर है, हम ये एक्स्ट्रा पोषक तत्वों को स्टोर करता है। वैसे तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, आपने खाना खाया, उसका पाचन हुआ, उसमें पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ हमारी आंतों में, और हमारे आंतों से जो है खून के माध्यम से, हमारी जो है खून की नलियों के माध्यम से हमारा पोषक तत्व हर कोशिका, हर सेल तक जाता है और वहां पे उसका यूज हो जाता है। बट जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है वो लिवर में स्टोर्ड रहते हैं, और जब हमारे शरीर के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी होती है तो लिवर जो है उनको खून के माध्यम से वापस से जो है वो हर कोशिका, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि खून क्या है, डिलीवरी वैन का काम करता है। तो यहाँ से लिवर के अंदर जो स्टोर्ड, लिवर के अंदर जो संचित जो पोषक तत्व है वो खून के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाते हैं। तो पहली इस बात को हमें समझना है। दूसरा जो है, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, जैसा हमने आपको कई बार बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं, तो जिनको जो है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट आप जानते हैं कि हमारा शरीर तो बहुत ही अद्भुत मशीन है। तो ये हमारा शरीर जो है अपने आप से इन हानिकारक तत्वों को जो है बाहर निकालने का काम करता रहता है। तो ये जो लिवर का काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने का काम करता है लिवर। तो ये विषैले तत्व जो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, उनकी हमारे शरीर से निकालना, उनकी सफाई करना कौन करता है? लिवर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व कैसे आ सकते हैं? खाने से। जैसा मैंने आपको बताया ही है कि हमारे आजकल जो भी फसलें उगाते हैं, फल है, सब्जियां हैं, उन सब के ऊपर जो है केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट कई जगह तो है वो इंजेक्शंस लगा लगा कर जो है सब्जियों को जो है बड़ा किया जाता है, फलों को बड़ा किया जाता है उनके साइज में। तो वो जो हानिकारक तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि जैसे फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े शहरों के अंदर या जो जिस एरिया के अंदर ज्यादा फैक्ट्रीज है वहां पे कितना पोल्यूशन है। वो हम पोल्यूटेड जो सांस हवा है उसमें हम सांस ले रहे हैं, तो उसके कारण से जो है हमारी सांस के अंदर, सांस के माध्यम से हानिकारक तत्व आ रहे हैं। हम लोग जो है पोल्यूटेड पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं। तो इस तरह से जो है दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स वाला खाना है, इनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है हानिकारक तत्व आते रहते हैं। बट इन हानिकारक तत्वों को हमारा शरीर जो है निकालता रहता है और उनकी सफाई करता रहता है। तो इसको हम, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व है उनकी जो लगातार सफाई होती रहती है उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, हम जो है अपने शरीर को रोजाना नहाते हैं, हम जो है रोजाना ऊपर से साफ करते हैं, बाहर से साफ करते हैं नहा धो करके, राइट। इसी तरह से हमारा शरीर अपने आप को अंदर से सफाई करता है रोजाना, उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जिस तरह से हम अपने घरों को रोज साफ करते हैं, रोज झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर की भी अंदर से रोज सफाई होती है और उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ये कौन करता है? लिवर। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व आते रहते हैं, तो शराब के माध्यम से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के माध्यम से, या ये जो हानिकारक जो हम खाना खा रहे हैं जिसमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनके ये जो हमारे शरीर के अंदर ये हानिकारक तत्व आ रहे हैं, इन सबको बाहर निकालने का, इन सबको साफ करने का काम कौन करता है? लिवर करता है। और वो क्या करता है? डिटॉक्स करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। तो ये डिटॉक्स कैसे करता है? ये आपकी नॉलेज के लिए ही है कि लिवर के अंदर जैसे ही ये हानिकारक तत्व आते हैं तो लिवर क्या करता है, ये जो हानिकारक तत्व हैं, इनको लिवर जो है कुछ एंजाइम्स या कुछ जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे चीजों को निकालता है जिसके कारण से ये हानिकारक तत्व जो है वो पानी में घुलनशील बन जाते हैं। तो ये जो है कहने का मतलब है उन सारे हानिकारक तत्वों को अपने एंजाइम्स या तत्वों के माध्यम से उनको पानी में घुलनशील बना देता है। और ये सारे जो तत्व हैं हमारे यूरिन के माध्यम से, हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह से हमारे जो लिवर है, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको साफ करने का या उनको निकालने का काम करता है। तो ये हमने पहली बात समझी डिटॉक्सिफिकेशन की।
अब हम बात करते हैं कि लिवर जो है, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसकी एक बहुत अच्छा काम ये करता है कि ये अपने आप को पुनर्निर्माण कर लेता है। देखिए, जो हम लोग जो है अपने लिवर को खराब करते रहते हैं अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग जो है हानिकारक तत्वों से, बट ये लिवर इतना अच्छा अंग है कि ये अपने आप को वापस से बना लेता है, अपने आप को वापस से रिचार्ज कर लेता है। तो जैसे अगर सपोज करिए, तो ये ऐसा कहा जाता है कि लिवर जो है अगर उसकी 75% तक कोशिकाएं अगर नष्ट हो जाएं तो भी ये काम करता रहता है। तो इसीलिए मतलब कि लाइक जैसे सपोज करिए जो लोग शराब पीते हैं या जिनका किसी भी कारण से जो है लिवर खराब हो रहा है, तो 75% तक अगर उनका लिवर खराब हो रहा है तो भी वो काम करता रहता है। तो बट इसका एक ड्रॉबैक या कह सकते हैं एक नुकसान ये है कि वो, क्योंकि वो काम करता रहता है 75% नष्ट होने के बावजूद भी वो काम करता रहता है, तो इसीलिए जो है जब वो खराब हो रहा है तो उसकी क्षति के लक्षण जो है वो हमें जल्दी नहीं पता चलते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है और जब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि उनका आप जो है आपका लिवर जो है खराब हो गया है या बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ गया है। तो ये इसीलिए है क्योंकि लिवर जो है अपना जो है वो पुनर्निर्माण करता रहता है, अपने आप को रिचार्ज करता रहता है, अपने आप को ठीक करता रहता है, और 75% कोशिकाएं नष्ट होने पर भी काम करता रहता है, यानी कि ये 25% कैपेसिटी पर भी काम करता रहता है। इसीलिए इसकी क्षति का जो लक्षण है वो हमें जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये लिवर खराब कैसे होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिवर का सबसे बड़ा कारण है जो उसकी खराब होने का है वो है अल्कोहल या शराब। तो जो लोग अल्कोहल या शराब जो है रेगुलरली पीते हैं, निरंतर पीते हैं, रोज पीते हैं, उनका लिवर जो है वो उसमें सूजन आ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं या कि इनके लिवर में सूजन आ गई है। तो ये इसका कारण क्या है? शराब। शराब अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली पीता है तो उनकी जो लिवर की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर सूजन हो जाती है, उसके अंदर फैट जमा हो जाता है और लिवर के सेल्स जो है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो शराब पीते हैं, उनका लिवर कैसा हो जाता है? फैटी लिवर हो जाता है। तो ये बात को हमें समझना है। तो लिवर जो है, लिवर की क्षति का कारण क्या है? अल्कोहल सबसे पहला कारण है, अल्कोहल। और वो जब कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उनके लिवर के अंदर सूजन आ जाती है, लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर फैट का जमाव हो जाता है और लिवर की जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए ऐसे लिवर को हम क्या कहते हैं? फैटी लिवर। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना होगा कि इनका लिवर फैटी हो गया है या लिवर के अंदर सूजन आ गई है। तो वो क्यों है? अल्कोहल के कारण, शराब के कारण। दूसरा कारण है हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिन्स। हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व बहुत अलग अलग जगह से, बहुत अलग अलग तरीके से अंदर आते रहते हैं। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ये भी क्या है? हानिकारक तत्व है। दवाइयां हैं, दवाइयों के अंदर क्या है? केमिकल्स है, वो भी एक तरह से हमारे शरीर को कुछ कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। खाने पीने में प्रयुक्त जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो ये हम जो पैक्ड चीजें खाते हैं, तो उनके अंदर जो है उनकी लंबी शेल्फ लाइफ के लिए, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, तो बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो डाले जाते हैं, जिसके कारण से जो है वो जो केमिकल्स हैं तो अल्टीमेटली केमिकल्स ही, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि फ्रेश ताजा खाना हमें खाना चाहिए। जो ये डिब्बों में या जो प्रिजर्वेटिव्स वाला, जैसे आपने जो चीजें हैं उनको हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये जो खाने पीने में जो प्रयुक्त केमिकल्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके अंदर भी इतने सारे हानिकारक तत्व हैं। जैसे मैंने आपको कहा, प्रदूषित पानी में पीना, प्रदूषित हवा में सांस लेना, इनके कारण से हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व आते रहते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो हानिकारक तत्व हैं, ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं, ये हमारे लिवर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से लिवर जो है उसकी काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है और जिसके कारण से लिवर फेलियर भी हो सकता है। तो इस बात का भी हमें ये दूसरा जो कारण है हमारे लिवर का काम न करने का या लिवर का क्षतिग्रस्त होने का, वो है टॉक्सिन्स या हानिकारक पदार्थ। आई होप आपने ये नोट किया है। तीसरा है बढ़ती उम्र।
आप जानते ही हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो है हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हमारे शरीर के अंग जो है उनकी काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। इसी तरह से बढ़ती उम्र के कारण भी लिवर की काम करने की क्षमता, उसकी साइज, उसको पुनर्निर्माण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिवर जो है अगर ये अपना बढ़ती उम्र के कारण उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो वो भी, तो इसका मतलब जो है वो जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो अपने आप को जल्दी से रिपेयर नहीं कर पाएगा और ये भी हमारा एक कारण है जो है लिवर की ठीक से काम ना करने का। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने कहा कि लिवर जो है वो 75% अगर नष्ट हो जाता है तो भी वो काम करता रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे लिवर की क्षति हो रही है तो हमें उसको पहले ही पता करना पड़ेगा। जितना जल्दी हम ये पता कर पाए कि हमारा लिवर खराब होना शुरू हो रहा है तो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लिवर तो 75% खराब होने पर भी तक भी काम करता रहेगा और जब अगर हमें बाद में पता चलेगा वो 80% खराब हो गया तब हमें पता चलेगा, तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए जो है हमें अगर जो है अगर हम ये समझ सके कि हमको हमारा लिवर खराब हो रहा है और हमें उसको और ज्यादा क्षति से बचाना है तो हमें जो है पहले ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम नजर आएंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं कि लिवर हमारा किस तरह से खराब होता है। तो सबसे पहला है अल्कोहल, दूसरा है टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व और तीसरा जो है वो है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के कारण जो है लिवर की जो है काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब लिवर अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है तो कैसे हम पहचानेंगे कि किसी का लिवर खराब हो रहा है या लिवर क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो सबसे पहला है उस व्यक्ति को कम भूख लगेगी। तो अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है कि उसको भूख कम लगती है तो आप समझे कि उसको जो है उसका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर कोई बोलता है कि उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है तो भी उसका लिवर क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर कोई बोलता है कि उनको उल्टी आती है, जी मचलने जैसी उनको सेंसेशन आती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, तो भी जो है ये बताता है कि उनका लिवर खराब हो सकता है। और अगर किसी को डायरिया या लूज मोशंस होते हैं तो ये भी संकेत देता है कि आपका लिवर खराब हो रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये जो चारों चीजें हैं ये किसी दूसरे कारण से भी हो सकती हैं। भूख कम लगना, लगातार थकान महसूस होना, ये हमारे शरीर की दूसरी परेशानियों के कारण से, जैसे जी मचलना या डायरिया, लूज मोशंस जो है, अगर सपोज करिए हमको इन्फेक्शन है, अगर हमारी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें डायरिया या लूज मोशंस हो जाते हैं। अगर जो है वॉमिटिंग जो है हमने अगर कोई चीज ठीक से नहीं खाई है, कोई खराब चीज खाई है तो उससे भी हमको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो ये जो है, ये जो भूख कम लगना किसी और कारण से भी हो सकता है। थकान तो है, अगर हमारे मसल्स कमजोर है, अगर हमारे प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं है तो हमको थकान महसूस होगी। बट ये जो है, ये चारों जो कारण है ये एक्सक्लूसिवली, ये सिर्फ लिवर की क्षति के नहीं है, बाकी दूसरी समस्याओं के कारण भी हमें ये सारी चीजें महसूस होती हैं। बट ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति अल्कोहल भी पीता है, इसका बीड़ी सिगरेट भी पीता है, तो उसका पाचन भी अगर ठीक नहीं है और अगर उसको कम भूख लग रही है, लगातार थकान महसूस हो रही है, जी मचल रहा है, डायरिया वगैरह है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका लिवर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब देखिए, मैंने आपको ये इतनी सारी समस्याएं तो बता दी, अब इसका समाधान भी होगा डेफिनेटली। तो समाधान है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे बायोग्रीन्स, बायोग्रीन्स का मतलब है लाभकारी बोटानिकल्स, बोटानिकल्स का मतलब है हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जो हमारे पौधों से लिए गए जो हमने पोषक तत्व हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज बायोग्रीन, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बायोग्रीन्स हैं जो कि हमारे लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से जो बायोग्रीन्स या बोटानिकल्स क्या काम करते हैं और कौन कौन से हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखें कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे लाभकारी बोटानिकल्स हैं या बायोग्रीन्स हैं जो कि हमारे लिवर की रक्षा करते हैं, लिवर को टॉनिक की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर लिवर को जो है क्षति होने से बचाते हैं या उसके स्वास्थ्य को सुधारते हैं। तो ये जो इतनी समस्याएं हो रही हैं, शराब के कारण जो लिवर खराब हो रहा है, बढ़ती उम्र के कारण जो लिवर खराब हो रहा है, या जो टॉक्सिन्स के कारण जो लिवर खराब हो रहा है, उसको ठीक रखने के लिए जो
है काम कौन कर रहा है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो ये जो है हमने पहले आपको बताया समस्या क्या है। समस्या है कि हमारा लिवर क्षतिग्रस्त हो रहा है अल्कोहल की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से। और उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। और न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर बहुत सारे बोटानिकल्स हैं जो कि हमारे लिवर को लिवर की रक्षा करते हैं, लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, या लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं। टॉनिक मतलब उसके अंदर वापस से जान फूंक देते हैं ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो ये बात को हमने समझना है। तो हमने पहला जो है बात करी वो किसके बारे में बात करी? लिवर की। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, और वो है पाचन। आप जानते हैं कि अगर हमारा पाचन जो है वो स्वस्थ रहता है, अगर हमारा पाचन ठीक रहता है, तो हमारा जो है शरीर जो है काफी हद तक जो है सही प्रकार से काम करता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला, एक स्वस्थ शरीर की नींव है एक अच्छा पाचन सिस्टम। अगर हमारा पाचन सिस्टम ठीक करे, काम से काम करेगा ना, तो हम बहुत हद तक जो है स्वस्थ रहेंगे। तो हम अगर पूछते हैं कि किसी से अगर पूछते हैं कि भाई एक अच्छा पाचन सिस्टम क्या होता है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं तो जो है टाइम से फ्रेश हो जाता हूँ। तो इसका मतलब जो है लोग सोचते हैं कि उनका पाचन सिस्टम बहुत अच्छा है। यानी कि अगर जो है जो भी उनका सिस्टम है, जो भी हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है उनके शरीर का। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह शाम जो है फ्रेश हो जाता हूँ, या सुबह उठते ही पानी पी करके फ्रेश हो जाता हूँ, या बिना किसी परेशानी के फ्रेश हो जाता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि अगर बिना किसी प्रॉब्लम के या रेगुलरली रूटीनली उनका पेट जो है वो साफ हो जाता है, तो उनको वो बोलते हैं कि वो एक अच्छा पाचन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि नॉर्मल लोगों की धारणा है कि जो हमने खाना खाया है वो अगर टाइम से जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये उनका एक अच्छा पाचन सिस्टम है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक अच्छे पाचन सिस्टम का मतलब है जो हमने खाना खाया है उसका पाचन भी होना चाहिए, और उसके बाद में जो हमने उसके खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसका अवशोषण भी होना चाहिए। और अगर ये और उसके बाद में जो बचा हुआ खाना है वो हमारे शरीर से जब टाइम से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन सिस्टम। ये बात को हमें समझना है। सिर्फ टाइम से फ्रेश हो जाना, टाइम से हमारे शरीर का वेस्ट निकल जाना, उसको हम एक अच्छा पाचन सिस्टम नहीं कहते। अच्छे पाचन सिस्टम का मतलब है जो हमने खाना खाया है उसके अंदर जो 7 प्रकार के पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर, आंतों के अंदर अवशोषित हो जाने चाहिए। और फिर वो जो अवशोषित पोषक तत्व है वो खून के माध्यम से हमारे शरीर के हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचनी चाहिए। और जो वो बचा हुआ जो वेस्ट है, बचा हुआ जो खाना है, वो अगर टाइम से हमारे शरीर से निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। ओके, इस बात को हमें ध्यान रखना है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि एक सही पाचन का मतलब है महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण होना, और फिर जो बचा हुआ जो वेस्ट है उसका टाइम टू टाइम अगर हमारे शरीर से निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन सिस्टम। बट बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, धूम्रपान के कारण, शराब वगैरह के कारण लिवर की क्षति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर की क्षति हो जाती है। और लिवर जो है हमारे शरीर में से कुछ पाचक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, या उनको जो है निकालता है। तो लिवर जो है, तो लिवर के अंदर जो है कुछ पाचक एंजाइम्स बनते हैं जो कि हमारी आंतों तक पहुंचते हैं। तो वो जब आंतों तक पहुंचते हैं तभी जो है हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण हो पाता है। तो जैसा मैंने कहा कि लिवर की काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है बहुत सारे कारणों से, जैसे बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पीने के कारण। तो लिवर की काम करने की अगर क्षमता कम हो जाएगी तो वो जो उसके अंदर जो ये पाचक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बनते हैं वो उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यानी कि वो पाचक एंजाइम्स जो है वो आंतों तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण से जो है हमारा जो पाचन जो है वो ठीक से नहीं होगा। तो अब ये समस्या तो ये है कि लिवर ने जो है वो पाचक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कम मात्रा में आंतों तक भेजे। तो अब नेचुरली वो उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। तो
हमारा सोल्यूशन क्या है, समस्या तो हमने देख ली, सोल्यूशन है, समाधान है कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि ये पाचन को सुधारने में मदद करते हैं और हमारे जो पोषक तत्वों का अवशोषण है उसको बढ़ा देते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि समस्या क्या है, समस्या है कि लिवर जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है हमारी आंतों तक पहुंचते हैं और जब वो आंतों में पहुंच जाते हैं तब हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है और जो है क्योंकि अगर लिवर क्षतिग्रस्त हो रहा है या अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये पाचन एंजाइम्स जो है आंतों तक नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण से पोषक तत्वों का और पाचन का जो अवशोषण है जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं जो कि पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर इतने सारे जो है एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं ताकि हमारे जो पोषक तत्व है उनका सही प्रकार से अवशोषण हो सके और ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पहुंच सके। तो आई होप आप ये भी समझ गए हैं कि ये हमने दूसरे पॉइंट के बारे में बात करी कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज कैसे हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ कुछ बायोग्रीन्स भी है जो कि हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बायोग्रीन्स या बोटानिकल्स जो है लाभकारी बोटानिकल्स, ये मिल करके हमारे पाचन को सुधारते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में और वो है सहायक बैक्टीरिया। जैसे कि आप जानते हैं हमारे आंतों के अंदर जो है बहुत सारी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया जो है ये जीवित कीटाणु है, जीवित बैक्टीरिया है जो कि हमारे आंतों के अंदर जो है दो तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ये जो अच्छे बैक्टीरिया है इनको हम गट फ्लोरा भी कह सकते हैं या सहायक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। सहायक मतलब आप समझ ही गए नाम से, सहायक मतलब जो सहायता करते हैं, जो कि अच्छा काम करते हैं। बैक्टीरिया मतलब ये जीवाणु है। गट का मतलब होता है पेट और फ्लोरा का मतलब होता है ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पौधे या पौधे की जैसे है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो है आंतों के अंदर पाए जाते हैं लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर। तो ये इनका काम होता है कि हमारी जो आंतों के अंदर जो पोषक तत्व आ रहे हैं उनका अवशोषण को बढ़ाना, पाचन में सुधारना और जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व आ रहे हैं उनको हमारे शरीर से निकालने का भी काम करते हैं ये अच्छे बैक्टीरिया या सहायक बैक्टीरिया। तो ये दो चीजें हमें समझनी है कि हमारी आंतों के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गट फ्लोरा भी कह सकते हैं या सहायक बैक्टीरिया या अच्छे बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और इनके दो काम हैं। सबसे पहले ये हमारे पाचन और अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको ठीक रखने में मदद करते हैं। और दूसरा हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व आ जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उनको बाहर निकालने में, उनको हटाने में, उनको वो अंदर ना आ सके उसमें मदद करते हैं। तो ये दो चीजें हमें समझनी है। बट ये जो अच्छे बैक्टीरिया है, ये जो सहायक बैक्टीरिया है, शराब के कारण, तंबाकू के कारण जो है ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ ही गए हैं, हमारा पाचन गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं होगा और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है वो पनपते जाएंगे। तो ये जो है हमने क्या करा है, हमने जो है प्रोबायोटिक का मतलब होता है अच्छे बैक्टीरिया, जीवित बैक्टीरिया। और प्रोबायोटिक आप मुझे जल्दी से बताएं हमने और कौन से हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर हमने डाले हुए हैं, आप जल्दी से मुझे बताएं। चैट के अंदर लिखें, कांशीराम जी देखेंगे कि हमने प्री और प्रोबायोटिक एक और हेल्थ सप्लीमेंट में डाले हुए हैं। कौन से हेल्थ सप्लीमेंट में हमने बात करी थी? प्लीज चैट में आंसर लिखिए फटाफट से। सर आप प्लीज चेक करिए, देखिए कि सही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। अभी तक मुझे लगता है एक ही आंसर आया है। यस, ओके, जल्दी जल्दी लिखिए, ये तो बहुत आसान है और हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। किड्स मैम, ज्यादा किड्स के बारे में है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। फैंटास्टिक, वेरी गुड, ग्रेट।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है प्री और प्रोबायोटिक्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी डाला है, बिल्कुल सही जवाब है ये। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर भी प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स डाले हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ये अगर नष्ट हो जाते हैं तो ये उसको ठीक रखने में मदद करते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है ये जीवाणु है, जैसे मैंने कहा कि ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? ये हानिकारक तत्वों को जब नष्ट करेंगे तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे पाचन को भी सुधारते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 10 बिलियन प्रोबायोटिक, 10 बिलियन का मतलब है 1000 करोड़ प्रोबायोटिक है, अच्छे बैक्टीरिया है जो कि हमारे पाचन को सुधारते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है, विषैले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना है कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 1000 करोड़ या 10 बिलियन जो है 10 बिलियन प्रोबायोटिक या अच्छे बैक्टीरिया है जो कि क्या काम करते हैं, हमारे पाचन को सुधारते हैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो चुके, सॉरी, जो अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो चुके हैं उनको वापस से पनपने का मौका देते हैं। हमने ये एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, मतलब हमने ये बाहर से हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से ले रहे हैं ताकि ये अच्छे बैक्टीरिया वापस से हमारे शरीर के अंदर बढ़ना शुरू कर दें और हमारे आंतों के वातावरण को वापस से जो पहले जैसा नॉर्मल कर दें। तो ये जो प्रोबायोटिक्स हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरियम, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप ये समझे कि हमारे शरीर के अंदर एक न्यूट्रीचार्ज बायो एज के माध्यम से 1000 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पाचन को सुधारते हैं, हमारा जो आंतों का वातावरण जो कि खराब हो चुका था, जो कि नष्ट हो चुका था, वापस से उसको बनाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये बात हुई हमारी अच्छे बैक्टीरिया की। अब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। तो जैसे मैंने कहा कि हम रोज जो है अपने घर की सफाई करते हैं, हम रोज जो है अब अपने शरीर को जो है नहा धो करके बाहर से साफ रखते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर को अंदर से भी साफ करने की रोजाना जरूरत होती है और वो हमें अपने शरीर को जो है बोलना नहीं पड़ता है कि भाई अंदर की सफाई कर लो। जैसे हमारे घरों के अंदर एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई जाके नहा लो, बट हमको जो है हमारे शरीर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई सफाई कर लो अपने आप की, वो अपने आप से सफाई करता रहता है। ओके, तो ये हमारा शरीर जो है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अद्भुत मशीन है। तो ये जो हमारे जो शरीर के अंदर जो सफाई की जो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये जो है धीमे पड़ जाता है बहुत सारे कारणों से। किन कारणों से? बढ़ती उम्र के कारण। जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर की जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर की क्रियाएं जो है, एक्टिविटीज है, प्रोसेसेस जो है, काम करने की जो चीज, जो हमारी प्रक्रिया है, वो कम हो जाती है। तो हमारी जो हमारे शरीर की जो डिटॉक्स करने की या साफ करने की, सफाई करने की जो उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बहुत ही ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ खाएंगे, नेचुरली हानिकारक तत्व हमारे शरीर के अंदर आएंगे, तो उससे भी हमारी डिटॉक्स की, हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर जो है दबाव पड़ता है, तो वो हमारी जो प्रोसेस है, साफ करने की जो प्रोसेस है, वो धीमी पड़ जाती है। प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित हवा में सांस लेने से, गरिष्ठ आहार, बहुत ज्यादा हैवी ऑयली तला हुआ खाना खाने से जो है हमारे लिवर के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हम लोग जो इतने शौक से जो वो काला तेल, काली कढ़ाई के अंदर, काले तेल के अंदर जो तले हुए जो समोसे कचौरी खाते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो हमारे नुक्कड़ के हलवाई के जो समोसे कचौरी हैं, जो कि बाहर इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर, काले तेल के अंदर जो समोसे कचौरियां वगैरह जो तलता है, वो जो है बहुत ही हैवी, ऑयली और बहुत ही जो है हानिकारक तत्वों से भरपूर जो वो खाना है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। गरिष्ठ मतलब हैवी या जो है भारी खाना, जो है बहुत ही ऑयली खाना जो है, वो भी हमारे जो है उसके कारण से भी हमारे शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। शराब, तंबाकू, इसके कारण भी हमारे जो है लिवर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। इन सारे कारणों से जो है हमारा लिवर जो है उसके ऊपर
दबाव पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और इस कारण से लिवर की जो डिटॉक्स करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमने अब शुरू में ही आपको बताया था कि लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालना। तो इन सारे कारणों से जो है हमारे लिवर की जो डिटॉक्स करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन चीजों का हमको डिटॉक्स करना जरूरी होता है, किन 2 चीजों की ज्यादा सफाई करने की जरूरत होती है। और सबसे पहला है खून। आपने जो है, आई एम श्योर आपको याद है कि हमने न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज S5 में भी खून की सफाई के बारे में हमने बात किया था। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा जो खून है वो एक तरह से डिलीवरी वैन है, जो कि पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को हर कोशिका, हर सेल तक लेकर के जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये डिलीवरी वैन जो है, अगर हमारा खून जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी निरंतर सफाई नहीं होती रहेगी, तो क्या होगा, ये जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो हर कोशिका, हर सेल तक नहीं पहुंचेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी कोशिकाओं और जो सेल्स हैं उनको ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। अगर हमारी कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करेंगी तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी या परेशानी आएगी। तो ये जो है हमारे शरीर की निरंतर सफाई होते रहना, हमारे रक्त की, हमारे खून की, हमारे ब्लड की सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो है बहुत सारे कारणों से जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर जो है उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। किडनी भी जो है हमारे जो है खून को साफ रखने में मदद करता है। तो किडनी की भी जो है काम करने की क्षमता बहुत सारे कारणों से कम हो जाती है। तो इसके कारण से हमारा जो खून साफ होने की जो प्रक्रिया है वो क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। 2 चीजों का आप ध्यान रखें कि हमारा जो खून जो है उसका साफ करने का काम 2 चीजों का है, लिवर और किडनी। तो अगर किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हैं, इनसे अगर लिवर और किडनी जो है ये खून को साफ नहीं रख पाते हैं तो हमारा जो है उसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर परेशानी आ सकती है। एक और चीज जो है जिसकी हमारे शरीर के अंदर अंदर निरंतर सफाई होती रहनी चाहिए वो है आंतें। हाँ, वो है हमारी इंटेस्टाइन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लिवर के अंदर हमारी आंतों के अंदर पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद में जो वो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसका टाइम टू टाइम हमारे शरीर से निकलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बहुत सारी कारणों के कारण जो है ये आंतों के अंदर जो वेस्ट है वो जमा हो जाता है। तो जिसके कारण से जो है हमारी आंतों की निरंतर या रेगुलरली सफाई नहीं हो पाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, या वो जो है टाइम टू टाइम जो है वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो आपने देखा उनको कितनी समस्याएं होती हैं। तो ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन, आंतों की सफाई होते रहना रेगुलरली बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर वेस्ट जो है, जो हमारा जो खाना है, अगर वो आंतों में जमा होगा तो हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि किसी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या अगर मैं आपको बोलूं कि उनके अंदर जो सफाई है, शरीर के अंदर की सफाई जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। नंबर 1 जो है उनका वेट बढ़ेगा। तो जो मतलब ऑफ कोर्स वेट बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, बट मैं आपको ये देखा गया है कि जिन लोगों के शरीर के अंदर की सफाई जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होती है तो उनका वेट बढ़ता है। उनको जो है उनको बहुत ज्यादा जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगी, उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होगी। उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। स्किन के ऊपर रैशेज हो सकते हैं, स्किन के ऊपर फोड़े, फुंसियां, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके शरीर की सफाई जो है वो निरंतर रूप से नहीं हो रही है। या कई लोगों के अंदर जो है उनके मसल्स वगैरह में भी दर्द वगैरह महसूस होता है अगर उनके शरीर की सफाई, खून और आंतों की सफाई रेगुलरली नहीं होती है। और कई लोगों के अंदर जो है सोचने समझने की जो क्षमता है उसके अंदर भी कमी आती है अगर उनके शरीर की सफाई जो है वो निरंतर रूप से नहीं होती है। तो हमारा जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व है, बहुत सारे जो है ये पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं या हमारे शरीर को सफाई करते हैं। तो ये इस तरह से ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है, ये जिसके अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है जो धीमी पड़ गई है या कमजोर पड़ गई है उसको ठीक रखने में मदद करते हैं। तो आई होप आप इस पॉइंट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। और अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, वो है बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल उम्र। बायोलॉजिकल उम्र क्या
होती है? आपके नहीं, सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल उम्र समझते हैं। क्रोनोलॉजिकल उम्र है आपकी जन्म तिथि के अनुसार जो आपकी उम्र है, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। तो सपोज करिए आज कितनी तारीख है? 27 मई। तो अगर किसी व्यक्ति का 27 मई 2000 को जन्म हुआ है, ओके, तो आज 27 मई 2021 को उस व्यक्ति की क्रोनोलॉजिकल उम्र है 21 साल। ओके, क्रोनोलॉजिकल उम्र मतलब हमारी जन्म तिथि के अनुसार जो हमारी उम्र होती है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। और बायोलॉजिकल उम्र, इसके दो शब्द, दो तरह से हम इसको यूज करते हैं। बायोलॉजिकल उम्र भी कहते हैं हम, मेटाबॉलिक एज भी कहते हैं। तो ये जो है, ये हमारे शरीर के अंगों की काम करने की जो उम्र है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल उम्र। मैं आपको ये आई थिंक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई एम श्योर आप सब बॉडी स्कैनर को इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी स्कैनर पर जब आप किसी को खड़ा करते हैं और आप उनकी इतनी सारी रीडिंग्स नोट करते हैं, तो लास्ट के अंदर कुछ एक एज आती है जिसमें लिखा हुआ होता है मेटाबॉलिक एज। ओके, आपने शुरू में तो उस व्यक्ति का नाम तो लिखते हैं, आप उसकी जो उम्र है वो भी आप लिखते हैं। वो वाली उम्र कौन सी लिखते हैं आप? वो लिखते हैं उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र, यानी कि जो उसकी जन्म तिथि के अनुसार जो उसकी उम्र है, चाहे 40 है 50 साल है, वो आप वहां पे लिखते हैं। बट जब आप उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं तो एक रीडिंग आती है जिसका नाम है मेटाबॉलिक एज। आई एम श्योर आप सबने उसको देखा होगा। तो ये मेटाबॉलिक एज क्या है? ये मेटाबॉलिक एज है हमारे जो है बायोलॉजिकल या उम्र है। तो ये इसका मतलब क्या होता है उससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र है 40, बट जब आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया तो उसकी मेटाबॉलिक एज आई है 55। ओके, तो इसका मतलब जो है उसकी जो जन्म तिथि के अनुसार जो उसकी उम्र है वो तो है 40 साल का, बट उसके जो शरीर के अंदर के अंगों की काम करने की क्षमता है उसके अनुसार जो उनकी उम्र है वो है 55 साल। यानी कि वो तो यंग है 40 साल का, वो तो 40 साल का युवा है, 40 साल का व्यक्ति है, बट उसका शरीर अंदर से कितना है? 55 साल के बूढ़े व्यक्ति जितना है। आप समझ रहे हैं? और ये जो उसके जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो 55 साल के व्यक्ति जितने जैसे क्यों हुए? क्योंकि उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है। जैसा मैंने कहा, हमारा शरीर तो बहुत अद्भुत मशीन है, वो तो काम करता ही रहता है बिना थके बिना रुके। तो उसके ऊपर जो है प्रेशर आप डालते रहो तो भी वो काम करता रहेगा, बट वो क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एज। तो यानी कि हमारे शरीर के सभी अंगों का सही और अच्छे तरीके से काम करने जो उम्र होती है उसको हम बायोलॉजिकल उम्र कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के सारे अंग ठीक प्रकार से काम करते रहते हैं, अगर हमने अपना शरीर का बिल्कुल सही से ध्यान रखा है, तो हमारी जो शारीरिक उम्र या मेटाबॉलिक एज या हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो हमारी एक्चुअल एज जिससे कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति 40 साल का है, वो उसकी वास्तविक उम्र है, तो उसकी मेटाबॉलिक एज होनी चाहिए 35-36 के आसपास। तो यानी कि वो जो उसकी मेटाबॉलिक एज है वो वास्तविक उम्र से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो है, अगर हमारा शरीर ठीक से काम करता रहेगा तो हमारा बायोलॉजिकल उम्र जो है वो हमारी वास्तविक उम्र से कम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, और अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो बायोलॉजिकल उम्र है वो हमारी वास्तविक उम्र या क्रोनोलॉजिकल उम्र से कहीं ज्यादा होगी। और अगर आपके पास में अपनी वेलनेस डायरी है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत, अगर आप कुछ एग्जांपल्स भी अगर बाद में देखना चाहें तो आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी क्रोनोलॉजिकल उम्र उल्टा कम होगी और बायोलॉजिकल उम्र या मेटाबॉलिक एज जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये इसीलिए है कि उनके शरीर के अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है वो हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। तो अभी तक आई एम श्योर आप सब ने जो है न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर से बायो एज को नहीं बेचा होगा, बट इस जानकारी के बाद में आप जो है
बॉडी स्कैनर की मदद से किसी भी व्यक्ति को बहुत ही आसानी से न्यूट्रीचार्ज बायोएज बेच सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल उम्र है वो कम है और उसकी बायोलॉजिकल उम्र या मेटाबॉलिक एज ज्यादा है। इसका मतलब उसका शरीर अंदर से ज्यादा बूढ़ा हो रहा है। तो अभी वो 40 साल का है, उसका शरीर जो है, उसकी अंदर से जो शरीर है, यानी कि उसके लिवर, उसके किडनीज, उसका दिल, उसकी आंतें, जो भी उसके शरीर के अंग है, वो अंदर से कितने बड़े, कैसे व्यक्ति की तरह है, 55 साल के व्यक्ति जितने हैं। जब वो 50 साल का होगा तो उसका जो शरीर है वो 70-75 साल के व्यक्ति जितना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और कितनी उसको परेशानियां, बीमारियां होंगी। तो मतलब वो तो 50 साल का है, बट उसका शरीर जो है वो कैसा है, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जितना है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है, ये हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। तो इसके माध्यम से, बॉडी स्कैनर के माध्यम से आप जो है बायोएज, न्यूट्रीचार्ज बायोएज रेकमेंड कर सकते हैं और उनकी बायोलॉजिकल उम्र को कम कर सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर 72 पोषक तत्व हैं, जो कि जिसके अंदर 53 तो बायोग्रीन्स हैं, 53 अच्छे जो है लाभकारी बॉटैनिकल्स हैं, 16 एंजाइम्स हैं, 2 प्रोबायोटिक हैं और 1 प्रीबायोटिक है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप ये याद रखेंगे इसके अंदर 72 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये जो है क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमारे लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर की काम करने की क्षमता बहुत सारे कारणों से कम हो जाती है, बढ़ती उम्र के कारण, शराब के कारण, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के कारण, जो है टॉक्सिन्स के कारण हमारे जो लिवर की काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारी लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे पाचन में मदद करता है। जैसा मैंने आपको बताया, सही पाचन का मतलब है हमारे जो है पोषक तत्वों का अवशोषण होना भी जरूरी है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव, लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो आंतों के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, और जिसके कारण से हमारा अवशोषण जो है, पोषक तत्वों का अवशोषण जो है वो ठीक से नहीं होगा। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज पाचन में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारे डिटॉक्स करने की जो प्रक्रिया है उसको सुधारता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे खून है, हमारी आंतें हैं, उनकी निरंतर सफाई होती रहे, और ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है। तो इसका मतलब है न्यूट्रीचार्ज बायोएज लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक टॉक्सिन्स, हानिकारक तत्व आ रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है वो एक तरह से जो है हमारे लिवर को रिचार्ज करने में मदद करता है। लिवर को जो लिवर की जो काम कर, जैसे आप जानते हैं कि फोन में जब हमारा टॉक टाइम खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वापस से रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज डालते हैं तो फिर वापस से वो काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है हमारे लिवर को रिचार्ज कर देता है, ताकि वो वापस से स्वस्थ रह सके और अपने जो भी उसकी जो क्षति हुई है वो उसको ठीक कर सके। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है हमारे आंतों के वातावरण को ठीक रखने में मदद करता है, हमारे पाचन को सुधारता है और डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स, जैसे आप देख रहे हैं, टॉक्स का मतलब होता है टॉक्सिन्स, टॉक्स हमने लिया है टॉक्सिन से। डी का मतलब है निकालना, डी का मतलब है अलग करना। तो डिटॉक्स का मतलब है हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने का जो काम है उसको वो कौन करता है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है बाय लेयर्ड टैबलेट है। बाय का मतलब होता है 2, 2 और 2 रंगों की टैबलेट है। एक के अंदर अच्छे बोटानिकल्स हैं और दूसरे के अंदर एंजाइम्स और प्रोबायोटिक है। इसका ये कोई सेलिंग टिप नहीं है, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, और इसको हमें कोई ज्यादा वो भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि 2 रंगों की टैबलेट है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि वो आप पैक के अंदर देखते ही होंगे कि आपको 2 रंग की दिखती है, तो वो बनाने के हिसाब से है। एक लेयर के अंदर बोटानिकल्स है और दूसरी लेयर के अंदर एंजाइम और प्रोबायोटिक है। इसका कोई वो नहीं है कि कौन सी पहले काम करती है या कौन सी जल्दी काम करती है, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, लिवर को स्वस्थ रखता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे पाचन को सुधारता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज किनको देना है, तो नंबर 1, और ये मैं चाहूंगी कि आप इसको प्लीज जरूर से नोट करें कि नंबर 1 हमें किनको देना है, वो लोग जो कि शराब पीते हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के। ओके, दूसरे हमारे कस्टमर्स हैं जो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं, ये हमारे कस्टमर्स। और दूसरे लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले जो लोग हैं वो हमारे दूसरे कस्टमर्स हुए। तीसरा,
वो कस्टमर्स जिनका लिवर संबंधित कोई समस्या है। तो जिन लोगों की लिवर की परेशानी है, लिवर सूज गया है, चाहे वो शराब के कारण है या किसी भी कारण से, अगर उनका लिवर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर में सूजन है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं। तो तीसरा जो कस्टमर हुआ है जिनको लिवर से संबंधित समस्या है। चौथा वो कस्टमर जिनका पाचन से संबंधित कोई समस्या है। अब ये तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। पाचन से संबंधित मतलब जिन लोगों को भूख कम लगती है, जिन लोगों को जो टाइम से फ्रेश नहीं होते हैं, जो बोलते हैं कि हम जो है टाइम से हमारा जो है कब्ज वगैरह रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं बट हमारे शरीर के ऊपर नहीं लगता है, वो इसीलिए क्योंकि उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को जो है दस्त वगैरह रहते हैं, या जिन लोगों को जो है बहुत बार बार जो है वो फ्रेश होते रहते हैं, तो ये सारा इसका मतलब जो है उनका जो है पाचन सिस्टम गड़बड़ है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, भूख ज्यादा लगती है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जिनको पाचन से संबंधित जिसको किसी भी तरह की समस्या है, वो हमारे कौन से नंबर के कस्टमर्स हुए, चौथे या पांचवे? यस मांगल जी, चौथे नंबर के मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और पांचवे नंबर के जो हमारे कस्टमर्स हुए, वो लोग जो कि 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं। 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग, बट चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, चाहे वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हो, चाहे वो बिल्कुल भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेते हो, चाहे उनका पाचन सिस्टम बिल्कुल ठीक हो, चाहे उनका लिवर जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो, बट बस सिर्फ वो 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं। अगर ये आप लोग ये आपके अगर कस्टमर्स हैं, मतलब अगर वो सिर्फ उनकी जो आप उम्र जो है वो 40-45 साल से है, तो वो आपके न्यूट्रीचार्ज बायो एज के कस्टमर्स हैं। अब आप कहेंगे कि इनको जो है ये 40-45 के लोग हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो इनको क्यों हमें न्यूट्रीचार्ज बायो एज देना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपके पास में एक गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो आप क्या करते हैं, रोज जो है उसको बाहर से कपड़ा मारते हैं, रोज उसको बाहर से पानी से साफ करते हैं, धोते हैं, और फिर उसको बाहर लेकर के जाते हैं, ठीक है? तो बट आप जो है हर 6-8 महीने के बाद उसको सर्विस सेंटर जरूर लेकर के जाते हैं और उसकी जो है सर्विस करवाते हैं। उसके अंदर का जो भी ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, जो भी मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जो भी उसके अंदर की, जो मुझे इतना पता है कि आप हर जो सर्विस सेंटर लेकर के जाते हैं और उसके अंदर के जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी पुर्जे हैं, वो वापस से आप उनको कसवाते हैं, उनको अंदर से बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं, प्रेशर से, पानी से वो साफ होता है। तो ये जो है ये क्यों कराते हैं? ताकि उसके अंदर से वो बिल्कुल सफाई हो जाए, उसकी सर्विस हो जाए। तो जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, चाहे वो बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं, पाचन उनका बिल्कुल ठीक है, लिवर बिल्कुल ठीक है, तो भी उनको आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना चाहिए हर साल 3 महीने के लिए, ताकि वो अपने शरीर की अंदर से सर्विस कर सके। अगर वो अपने शरीर की अंदर से इस तरह से न्यूट्रीचार्ज बायोएज से सर्विस करेंगे, तो वो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और उनको जो ये आने वाली जो समस्याएं हैं, बढ़ती उम्र के कारण जो समस्याएं हैं, लिवर की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, या हमारे आंतों की जो है पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, ये सारी समस्याओं से वो दूर रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो है हमें इन 5 तरह के जो हमारे कस्टमर्स हैं, इनको हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है। अब कैसे देना है, मैं आपको वापस से एक बार बताना चाहूंगी कि जो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह रोज ही लेते हैं, उनको तो आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोजाना लेना चाहिए, उनको तो रोजाना न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना ही चाहिए। जिन लोगों का पाचन सिस्टम ठीक नहीं है, जिन लोगों का लिवर खराब है, जो लोग जैसे मैंने बताया 40-45 साल के जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों को न्यूट्रीचार्ज बायोएज 3 महीने तक रोजाना लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए? रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद। ओके, 1 गिलास पानी के साथ में रात की खाना खाने के बाद में आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज ऐसे लोगों को देना चाहिए। तो ये अगर हम लेते हैं तो इसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज के कस्टमर्स आपको बहुत आसानी से मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। 40-45 साल के बहुत सारे आपको कस्टमर्स मिलेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, शराब पीने वाले भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिन लोगों का पाचन सिस्टम ठीक नहीं है, जिन लोगों का लिवर खराब है, ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इन सब लोगों को आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, इनको हर साल जो है हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज
3 महीने के लिए लेना चाहिए। तो जैसे अगर सपोज करिए 2021 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च में अगर इन्होंने न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले लिया, अब 2022 के अंदर भी जनवरी फरवरी मार्च में अगर ये ले लेते हैं तो इनके शरीर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, उनके शरीर की जो सर्विस है वो हो जाती है और वो जो है लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह से एक और कल वो मैं बीजे के न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर एक चीज मैं आपको बताना भूल गई और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम लोग सब जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, हमें भी हर साल 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स करना चाहिए। तो ये भी जो है हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चाहे भले ही अभी आपको कोई समस्या नहीं है, तो अगर आप हर साल 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स करते हैं तो आपको आगे चल के आपके घुटने के जोड़ों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी जो है हम स्वस्थ लोगों को 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको आप दे सकते हैं और इसी तरह से बायोएज भी जो है हर स्वस्थ व्यक्ति को दे सकते हैं ताकि वो जो है उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्कोहल, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू रोज पीने वालों को रोज रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज 1 गिलास पानी के साथ में लेना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि इसकी MRP 1500 है, DP 1200 है और बिजनेस वॉल्यूम 900 है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिर्फ 6 कस्टमर पकड़ लिए जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे, वो आपका जो है डायमंड क्लब हो जाएगा। 12 कस्टमर पकड़ लीजिए, आपके जो है डबल डायमंड हो जाएगा और वो कम से कम 3 महीने तक तो आपसे वो प्रोडक्ट लेंगे। इस बीच जो है आप और नए कस्टमर्स ढूंढ लीजिए, तो आप जो है एक प्रोडक्ट से ही जो है अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इसको आप जो है थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर प्रयास करके जो है काम करेंगे तो इसी प्रोडक्ट से जो है हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट और बहुत ही यूनिक जानकारी मैम हमें मिली। और अभी कुछ चैट में क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे बीच में राजेश शाह जी का नेटवर्क टूट गया था तो आपको वेलकम कर रहे थे। मैं 1 मिनट के लिए अगर वो नेटवर्क में है अपने आप को अनम्यूट करते हुए आज की ट्रेनिंग उनको कैसी लगी 1 या 1.5 मिनट में बात करेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। तो आपका फिर से स्वागत है राजेश जी। एक बार राजेश जी आप होस्ट हैं, अगर नेटवर्क है तो। जी सर, नमस्कार सर। जय आरसीएम। जी नमस्कार। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज जी बहुत ही जबरदस्त लगा सर प्रोग्राम जो है। और आज का जो प्रोग्राम है और आने वाला समय के लिए जो है ये समझिए कि टोटल का टोटल डायमंड ही यहाँ से निकलेगा जो भी आज के डेट में प्रोग्राम में है यहाँ पे। जी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। और अभी चैट में मैम कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। जी यस सर। क्या इसे पाउडर बनाकर भी दिया जा सकता है? नो प्लीज। टैबलेट है, पानी के साथ में लीजिए, खाना खाने के बाद में लीजिए। पाउडर बनाने की क्यों जरूरत है? उसको आप निगल लिए, पानी के साथ में पाउडर नहीं बनाना है बिल्कुल भी। ट्राइग्लिसराइड्स 235 है तो कौन सा न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए? अपनी डॉक्टर्स की दवाइयाँ, साथ में आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लीजिए तो आपके जो और न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसका लेवल कम हो सकता है। ओके, थैंक यू सौरभ जी आपके फीडबैक के लिए। हरि कृष्ण जी 30 बॉडी चेकअप हर मंथ माय टारगेट। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड। बॉडी स्कैनर से अगर आप बॉडी चेकअप के माध्यम से अगर किसी को न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स बताते हैं तो आई थिंक इससे तो बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सही और प्रोफेशनल तरीका है किसी को कन्विंस करने का कि क्यों उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। तो फैंटास्टिक, गुड वर्क हरिकिशन जी। सौरभ जी जैसा कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है। यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट फीडबैक। लिवर जश्न बाजवा, कैन लिवर फैटी एसिड पेशेंट्स टेक दिस? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जिन लोगों का फैटी एसिड है, फैटी लिवर है, वो बिल्कुल दे सकते हैं, ले सकते हैं। 95% लोगों की जरूरत है बायोएज। यस मिस्टर चौहान, बिल्कुल सही कहा आपने। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। यस 40 साल से कम लोगों को नहीं देना चाहिए। नहीं, आप दे सकते हैं। जो है 40-45 साल के लोग, मैंने वो बोला है जो कि क्योंकि
30-35 साल तक तो हमारा शरीर यंग ही है, ठीक से काम करता ही है। 40-45 के बाद जो है हमारी शरीर की उम्र की जो हमारी बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो इसीलिए सर्विसिंग के लिए हम उनको बता रहे हैं। बट अदरवाइज जो है अगर सपोज कोई 20 साल का है, 25 साल का है, करवा के लेना चाहिए क्या मैम, या डायरेक्ट? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सब। तो जो 30-35 साल का कोई अगर व्यक्ति है, 20 साल का, 25 साल का व्यक्ति है, और अगर उनका पाचन ठीक नहीं है, लिवर में कोई परेशानी है, तो डेफिनेटली आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं। बट यस, 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। ओके मिस्टर चौहान, यस डायमंड तक का रास्ता क्लियर है बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज बायोएज से। थैंक यू हरी जी। डायलिसिस वाले को देना है, फैंटास्टिक क्वेश्चन संजय कुमार जी। डायलिसिस जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ये इसके अंदर जो पेशेंट है वो डॉक्टर की निगरानी के लेना चाहिए या किसी की। लेना चाहिए है क्या? कांचीराम जी प्लीज चेक करेंगे। मैम या तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप फिर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी ये कर देते हैं बस। हाँ ठीक हो है, गए जी। ओके थैंक यू। तो जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं वो तो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं, वो डॉक्टर की निगरानी के अंदर है, तो प्लीज उसके ऊपर कोई भी ऐसा वो ना करें। और किडनी जो है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सारे अंगों, बहुत सारी चीजों को वो फिल्टर करता है, साफ करता है, और अगर उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तभी वो डायलिसिस पर है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप प्लीज टच ना करें, उनको डॉक्टरी सलाह ही लेने दीजिए। अगर आप डॉक्टर को दिखा करके, अगर डॉक्टर हाँ बोलता है तो आप उनको दे दीजिए, बट अदरवाइज हम तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपनी तरफ से उनको कुछ दें। कैन बी गिवन टू ओपीएम ईटर्स, जश्न बाजवा जी। यस एक मैम बीच में और सवाल आया, ये है कि लीवर की गर्मी को भी निकल जाएगी इससे? लिवर की गर्मी क्या होती है मुझे नहीं पता। मतलब गर्मी क्या होती है, उसके जो खाए पिए वो ढंग से पचेगा नहीं है। हाँ तो बिल्कुल, तो पाचन सिस्टम गड़बड़ है तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज बिल्कुल देना है। जगसीर सिंह जी, न्यूट्रीचार्ज बायोएज लोग रात को ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक के बाद ले सकता है। यस, रात को खाना खाने के बाद ले सकता है, ड्रिंक्स के बाद ले सकता है, चाइल्ड भी ले सकता है। नहीं मैं पूछते कि उसी क्लास में जो उस ड्रिंक के साथ ले सकता है कि बाद में ले सकता है? बाद में ले लेता क्योंकि है, बाद में खाना खाने के लायक तो रहते नहीं है, उसमें साथ लेना पड़ेगा। हाँ जी खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। आप वो खाना खाने के बाद आप देख लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, उनके घर में किसी की जिम्मेदारी बना दीजिए कि भाई वो ले ले। मदन जी, चाइल्ड भी ले सकता है, नो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देना है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। किस एज तक लोग ले सकते हैं? 18 साल से बड़ी उम्र के सब लोग ले सकते हैं, डायबिटीज लोग भी ले सकते हैं। यस, रात को कई लोग ड्रिंक करते हैं, ओके हमने आंसर कर दिया। ट्राइग्लिसराइड could remove with gamma oryzanol, I will not say that, आंसर कुलजीत जी। बायोएज के साथ न्यूट्रीचार्ज के किसी अन्य प्रोडक्ट का परहेज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपको रात के खाना खाने के बाद में लेना है। सुबह आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज व्यू सारे ले सकते हैं। आप चाहें तो न्यूट्रीचार्ज बीजे भी शाम को ले सकते हैं, अगर किसी को घुटनों की भी प्रॉब्लम है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो न्यूट्रीचार्ज S&F भी दे सकते हैं, अगर कोई न्यूट्रीचार्ज S&F का कस्टमर है और उसको आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है तो यानी पाचन सिस्टम ठीक नहीं है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज 3 महीने तक दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई अगर ओके, ये ड्रिंक्स वाला हो गया है नितिन की। 34 की एज में कितने समय? 3 महीने, सबके लिए 3 महीने। थैंक यू राकेश जी। ट्राइग्लिसराइड्स, सुनीता जी क्या लिखा है? ट्राइग्लिसराइड्स, ओके तो मैंने आपको बता दिया ये ट्राइग्लिसराइड्स। थैंक यू। ओके, जिनका पित्त निकला हुआ है उन्हें क्या निकला हुआ है? पेट बोलने में ये क्या निकला हुआ है? पेट लिखा है इन्होंने शायद। हाँ, नहीं पेट नहीं, जिनका एक पित्ता होता है ना बॉडी में, पित्ता ठीक है। पित्ता क्या मतलब? पेनक्रियाज। पेनक्रियास, हाँ अच्छा ओके, हाँ ओके, उनके अगर ओके हाँ, पित्त की थैली, हाँ अगर वो निकला हुआ है तो भी आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, my daughter foot and hands very cold in winter and in summer very hot. Which interchange? Which NutriCharge recommend? And lips chapped. NutriCharge Woman, NutriCharge Pro Diet,
न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये दीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बीजे शाम को 5-6 बजे लेना है। यस, टैबलेट को चबाकर ले या ऐसे ही लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बायो 8 जो है पानी के साथ में लीजिए, खाना खाने के बाद भी लीजिए। 3 महीने लगातार या 1 महीने का गैप दे सकते हैं, नहीं 3 महीने लगातार दीजिए। स्टोन इन गॉल ब्लैडर कैन टेक, यस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे विटामिन मिनरल्स नहीं है जो कि आपके स्टोन को जमाव करेंगे, उल्टा आपके पाचन को सुधारेंगे, तो स्टोन वाले भी ले सकते हैं। आई थिंक दैट आंसर। थैंक यू मैम। लगभग मेरे को लगता है सबके क्वेश्चन आ चुके हैं मैम, है ना? और अगर कोई हमारा को होस्ट है चौहान सर या सत्यपाल जी, कोई क्वेश्चन है उनका तो ले सकते हैं, और नहीं तो डॉक्टर साहब ओवर टू मीट आगे की कल का क्या रहेगा एजेंडा और हमारे होस्ट कौन रहेंगे, और हम सब लोग मैम का थैंक यू बोलेंगे। सर आज क्वेश्चन की जगह तो एक नया नारा मिल गया है, हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हमारे शरीर का रिचार्ज बाय एज। ये बहुत अच्छा आज सेशन रहा। और अभी ये जो बालिका सुबह अभी जो सेशन के स्टार्टिंग में बोली थी खुशी पवार वहां से बड़कोट से, तो ऐसी फीडबैक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाकी के सेशन रह रखे हैं इसको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से अटेंड करवाइए। नेटवर्किंग बाद की बात है, हेल्थ बहुत अच्छा है और हम वी आर लकी इन दैट सेंस की हेल्थ के रूप में न्यूट्री चार्ज के एक्सपर्ट आ रहे हैं, और वेल्थ कैसे हमारा बनेगा उसके एक्सपर्ट हमारे साथ मनोज बजाज सर हैं, जो टीम बजाज के रूप में भारत में एक बहुत बड़ा एक धमाल मचाने वाले हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग अधिक से अधिक लोग कल से परसों से 30 तारीख तक अटेंड करें। धन्यवाद। जय आरसीएम। ये एक सूचना है आप लोगों के बीच में, आज शाम को एक हम लोग जूम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप एंड अबाउ की WTC के जितने भी लोग हैं वो मिलके एक आपसे मीटिंग करने जा रहे हैं। 28 तारीख का एजेंडा हमारा क्या रहेगा, तो आज शाम को 7 बजे आप लोग याद रखिए, अपना रिमाइंडर लगा के रखिए, तो हम सब लोगों को जुड़ना है, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और 28 तारीख हमारा भी मुख्य एजेंडा रहना चाहिए। और कल के हमारे वेलकम होस्ट कौन रहेंगे और ट्रेनर कौन रहेंगे, डॉक्टर साहब प्लीज आप थोड़ा, और समय 7:30 पे रहेगा, आगे के सेशन हमारे 7:30 पे रहेंगे पर डे। और कल का लिंक और आईडी पासवर्ड चेंज रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो आपको भी भेज दिया जाएगा सबको। उदय आ रही है कि पोस्ट आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, बिल्कुल आ रही है। वेरी गुड। तो हाँ, इसमें ऊपर दिया हुआ है, जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसका जो है यूम आईडी अलग से रहेगा, पासवर्ड सरदार जी है। हाँ, इनका जो है ये बहुत बढ़िया। कल का लिंक अलग रहेगा, आईडी पासवर्ड भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग रहेगा। और 7:30 पे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा जैसे आज हुआ है, और तीनों दिन हमारा जो लास्ट सेशन है, और कल हमारा जो है वो ट्रेनिंग रहेगी डॉक्टर साहब इस पे, जो अपना है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्या है, बॉडी स्कैनर। जी जी जी, बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वो बॉडी स्कैनर के माध्यम से, जैसे आज मैम बता रही थी कि उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं, तो बॉडी स्कैनर को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, सर कैसे चलाना है, आता नहीं है। तो कल आप इस सेशन में बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो बॉडी स्कैनर चलाना सीखना चाहते हैं। तो कल के हमारे ट्रेनर पवनदीप जी, सरदार परमजीत जी है जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं, रहेंगे। और हमारे वेलकम होस्ट जो रहेंगे वो सत्यपाल सिंह जी सहारनपुर से रहेंगे, जो जिनका लेवल पर्ल है और बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक है, और बहुत शानदार उनकी टीम है, और बहुत शानदार उनकी शब्द शैली रहती है। तो कल हम मिलते हैं 7:30 पे सभी लोग एक नई जूम आईडी और नए लिंक के साथ। तो सभी का धन्यवाद, हम मैम का थैंक यू करेंगे सब लोग मिलके। जी सत्यपाल सर। हाँ है ना सर, एक बार हमें वो अपना गाइडेंस आज भी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको अनम्यूट कर देते हैं, उनको पोस्ट तो नहीं बना रखा, अनम्यूट कर दीजिए। एक मिनट जब तक सर अनम्यूट हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जिस रूप से मैंने शुरू में अपलाइन को परेशान करा, आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप लोग अगर अटेंड करते हैं बड़े अच्छे ढंग से, कल मैं मांगल सर का बताया था, ऐसे ही मैंने जो है सत्यपाल सर को भी देहरादून में गाड़ी के अंदर काफी क्वेश्चन करे जब मेरी जानकारी नहीं थी न्यूट्री चार्ज के बारे में। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन से बचे, तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है हमारे पास 2 दिन का, ये 2-3 दिन का। धन्यवाद। बीच में बोले कि कल तो डीएचए था, तो डीएचए भी आ जाएगा, डीएचए भी रहेगा, लेकिन कल स्पेशल बॉडी स्कैनर का रहेगा, क्योंकि शेड्यूल कई बार थोड़ा एडमिन की तरफ से चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज सर 1 मिनट मैं भी लेना चाहूंगा। हाँ लीजिए ना सर। हाँ, तो जो 12 दिनों का अपना सफर मैम के साथ जो चला है, तो
आज ऐसा लगता है जैसे अपने घर में कोई मेहमान आया होता है ना, तो वो जो जाता है तो उस परिवार का हाल क्या होता है ना, तो वो चीज आज हमारे को महसूस हो रही है दिल से। और मैं हम बहुत लोग बहुत सभी धन्यवाद सभी आपको। लॉकडाउन खत्म होगा तो हम मैम को मिलने जयपुर जाएंगे, हाँ। फूलों के गुलदस्ते से हम लोग स्वागत करेंगे मैम का। हाँ, तो इसकी बड़ा वजह से परिवार मैं- हो गया सर। हाँ जी, तो मैम जो है आपकी ट्रेनिंग की वजह से, अब से पहले मैं भी थाईलैंड टूर अचीवर हूँ, आपकी ट्रेनिंग के कारण हम बहुत से लोग थाईलैंड जो है टूर अचीव करेंगे। और ये आपकी जो ट्रेनिंग है जो 12 दिन की, ये सदा के लिए हमारे जो है दिल्ली में रहेगी। तो इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद सलूट कर रहे हैं। थैंक यू। सत्यपाल जी आप अनम्यूट हो गए सर। थैंक यू सर, थैंक यू JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जैसे तो मेरे मन की बात तो डॉक्टर साहब गुरुदेव काशीराम जी ने कह दी है, मैं तो विशेषकर मैम का धन्यवाद करना चाह रहा था सर, कि ये जो हमारी 12 दिन की जो ट्रेनिंग रही, इसमें बहुत ही यूनिक जानकारी मैम के माध्यम से हम लोगों को मिली, जो हमारे कामयाबी के सफर में हमेशा एक, ये कह लीजिए कि एक इतिहास में एक ये दिन तय रहेगा, जो कोरोना में हमें 12 दिन की ट्रेनिंग मिली है। और एक छोटा सा ऐसे ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारे को जो ट्रेनिंग मिली है, इसको और भी इजी वे में अगर हम कैसे आगे बढ़ा पाए, कर पाए, अगर इसकी हम बेटर वे में कल ट्रेनिंग अगर हम ये ले लेते हैं अपनी स्कैनर की, बॉडी स्कैनर की, तो इसको और भी इजी वे में हमारे को सेल करना आसान हो जाएगा। तो थैंक यू मैम। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कल पूरे तन मन धन से और बड़ी ही सीरियस होकर इस ट्रेनिंग को कल भी लेना है, क्योंकि ये कैसे किसको बायोज देना है, कैसे क्या देना है, ये हमारा जो बॉडी स्कैनर है उससे आसान हो जाएगा, हमारे को समझ में आएगा कि किसे प्रोडक्ट क्या रिकमेंड करना है। और मैम का तो और पूरी टीम का और बजाज का सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे को इतनी अच्छी जानकारी, आज हमारे पास कोरोना में बाहर भी जाने का समय नहीं मिल पा रहा है और नेटवर्क भी नहीं है कैसे ना कैसे करके ये मिल रही है, लेकिन अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं। तो थैंक यू, और कल मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू JRCM। आगे मेरा एक चार्ज मिनट के लिए सुरेश मांगल सर, आप कल के एजेंडे के ऊपर बात करके फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। धन्यवाद करके सबका सर। सुरेश मांगल सर। सुरेश मांगल जी। सुरेश मांगल जी अभी नहीं है जी, कोई किसी कारण नेटवर्क बिल्कुल टूट गया है, क्यों गांव में है ना वो। चलो कोई बात नहीं। तो एक तो आज शाम को 7 बजे जैसे मैंने आपको बताया साथियों, लीडरशिप एंड अबाव की रहेगी, और वो लिंक आपको लीडरशिप एंड अबाव को ही भेजना है, नए साथियों को या उससे कम लेवल के लोगों को नहीं भेजना है, क्योंकि उनके वो किसी काम का नहीं है। और दूसरा, कल हमारा सेशन 7:30 पे ही रहेगा, और अपना जो ट्रेनिंग रहेगी वो कल इंस्टीट्यूट जैसे बताया गया आपको बॉडी स्कैनर पे रहेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को सिखाना चाहते हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। सभी की तरफ से मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। सभी को मैम एक बार अनम्यूट कीजिए सभी को, क्योंकि सभी का आप सभी लोग आपका धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, जैसे भी वो। JRCM। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। JRCM।